मिला करके? हम अलग अलग है। यहाँ पर 5 की अपेक्षा कथन है, 25वें शतक में अहम इंद्र की अपेक्षा कथन है। वहां अग्रमहिषियों को नहीं लिया है क्योंकि निर्ग्रंथ नहीं जाते, अग्रमहिषी रूप में नहीं उत्पन्न होते हैं, तो 6 कह सकते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों की मिलाकर 6 हो जाती है। 25वें शतक एक और था नहीं है, संजय नियंठा में अपेक्षाओं से। और भगवान की जो अपेक्षाएं भी होती है ना, देखो यहाँ हम इंद्र की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वेक्रिय करके भरने का कथन है 3रे शतक में, कितना क्षेत्र भरते हैं वेक्रिय से। तो हम इंद्र तो उत्तर वेक्रिय करते ही नहीं है, तो वो पदवी का कथन करना निष्प्रयोजन था, भगवान ने वहां फरमाया ही नहीं। और आगे निर्ग्रंथ है, अग्रमहिषी रूप में उत्पन्न ही नहीं होते हैं, इसलिए वहां अग्रमहिषी की पदवी का वर्णन नहीं है। हाँ बोलो। और एक और चीज थी कि बादल गति करते हैं, वो तो पर रिद्धि, पर कम, पर क्रिया और पर प्रयोग से कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन प्रश्न में एक जगह लिखा है कि बादल हाथी, घोड़ा, चक्र, पालकी ये रूप बनाते हैं, या एक जगह दिया है नगर आदि रूप में परिणमन होना। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे है कि एक बार आ जाए और लोग सबके सामने ही कर लो, क्योंकि क्लास इन्हीं प्रश्नोत्तर से ही है ना। खैर ठीक है, सुन लेंगे। इसमें नहीं, है कोई बात नहीं आंटी जी, नहीं, बादल भी है। देखो बादलों को गौर से देखो तो कभी हाथी के रूप में भी बादल बने हुए रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके आकार बने हुए रहते हैं ना बादलों का। तो उसका ये कैसे समझना कि भाप के पुद्गल ही जो इकट्ठे होते हैं वो ही इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं कि वो शेप बन जाता है? हाँ, ठीक है। जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा स्लेट पे पेंसिल से या पेपर से पेंसिल से कुछ कुछ कर रहा है, अचानक ही वो बन गया एक ड्राइंग जैसा, हाथी घोड़ा बन गया, नगर जैसा बन गया आकार, वैसे। और एक और है ना, 912 में धर्मास्तिकाय आदि की स्पर्शना का टुकड़ा था, उसमें 7 अवकाशांतरों ने धर्मास्तिकाय के संख्यातवें भाग को स्पर्श किया। अवकाशांतर असंख्यात हजार योजन के हैं, और घनवात और ये तनुवाय भी असंख्यात हजार योजन की है, तो अपेक्षाकृत वो छोटी है और अवकाशांतर बड़ा हुआ, ऐसा समझना होगा ना आंटी जी? बिल्कुल। घनोदधि तो सिर्फ 20,000 योजन की है, उससे घनवात है वो ज्यादा विस्तृत है, असंख्यात हजार योजन जो आ रही है वो बड़ी है। उसके बाद जो तनुवात है वो उससे बड़ी है, उसके बाद वो उससे बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया, कृपा। और एक और आंटी जी, दानामा प्रवज्या में जैसे 4 खाने भरते हैं, ठीक है, तो वो चौथे खाने वाला जो होगा वो आहार ग्रहण करेगा। तो जो उसको भिक्षा देते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि अब पहला खाना भरेगा, फिर दूसरा खाना भरेगा, या जिसमें जो डाल दे वो ग्रहण कर लेते हैं? अब इतना अपने पास उल्लेख नहीं है, अन्य तीर्थिकों की तपस्या है ना, तो बस बता दिया, हो सकता है जो जिसमें डाल देता हो, उल्लेख नहीं है अपने पास इसमें किसी अन्य तीर्थिकों के जिनके ये मत है। हिंदू मत वालों को अगर पूछने से शायद विशेष जानकारी हो जाए। और एक आंटी जी है ना, 1019 में एक चर्चा चली थी, उसमें आपने मुनि सुव्रत की कोई कहानी बताई थी, फिर आपने कहा था मैं देख के बताती हूँ कि छठा गुणस्थान प्राप्त करते ही एक समय पे जीव काल हो जाता है क्या? प्रश्न 1019 का फर्स्ट पॉइंट था, आप बोले थे कि मैं देख के हो जाता ठीक है, बस ठीक है, कृपा करें आंटी जी, बहुत बहुत। बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ अच्छा भाभी जी, एक आप बताए थे ना कि शब्द भौतिक पुद्गल है समझना, तो भौतिक ही क्यों, आध्यात्मिक क्यों नहीं? शब्द पुद्गल की व्याख्या, भौतिक का अर्थ है पुद्गल, तो क्या लाइन थी, किस संदर्भ में कहा? इतना नहीं, बस वो था कि शब्द भौतिक पुद्गल है समझना है। मैं भौतिक पुद्गल है, मेरे को ये समझना है कि भौतिक की क्यों। व्याख्या, शब्द आध्यात्मिक भी बन जाते हैं, अच्छा शब्द बुरा भी बन जाता है, वो नहीं। शब्द क्या है, भाषा वर्गणा है ना, वो भौतिक है, भौतिक यानी पुद्गल रूप है। अच्छा, इस हिसाब से। अच्छा एक प्रश्न और है भाभी जी, सुनीता होगा, आगे पीछे क्या है बता देना, किस संदर्भ में ये बात। अच्छा मैं वापस, ठीक। एक ना सुनीता भाई ने प्रश्न किया था कि कोई देवायु का बंध किया, पर इंद्र की जो पदवी है वो तो पुण्यवानी के आधार पर ही होगी, ऐसे कुछ किया था। तो आपने बताया था उसमें ना कर्म प्रकृति के हिसाब से बताया था कि आदेय नाम का क्षोभसम है, यश कीर्ति नाम का उदय है,
और अंतराय कर्म का क्षोभशम तीव्र है, अंतराय कर्म का उदय है, सातावेदनीय कर्म का उदय है, तो कहीं उदय, कहीं क्षोभशम, कहीं देखो, एक तो अभी तुम बोली ना आदेय का उदय, आदेय का क्षोभशम नहीं होता है, घाती कर्मों का क्षोभशम नहीं होता है। क्षोभशम सिर्फ घाती कर्मों का ही होता है, अघाती कर्मों का क्षोभशम नहीं होता है। तो जहां जहां मैं नाम लियो, नाम कर्म की प्रकृतियों का, यश, कीर्ति, आदेय, नाम, आदि कर, सातावेदनी, ये सब अघाती कर्म है। तो इनका तो तीव्र रस वाले शुभ प्रकृतियां हैं, बांधते समय इनमें अनुभाग बहुत अधिक बांधा, तो वो उदय में आया हुआ है, तो उनके लिए तो उदय शब्द का प्रयोग किया। हाँ। और वीर्य अंतराय कर्म घाती है, तो उसका क्षोभशम हुआ है, क्षोभशम तीव्र किया है, तो रस मंद उसका उदय में आया है, इसलिए क्षोभशम शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, जहाँ उदय है फिर वहां पे नामकर्म के साथ जहाँ नाम क्षोभशम आया है वहां घाती कर्म समझना, जहाँ उदय शब्द कहा है वहां अघाती कर्म समझना। ठीक है भाभी जी, ठीक है ना। शुरू करें। सब कोई पचकांड ले लिए, एकदम भाव पूर्वक पचकांड सब कोई ले लो। अनुभूति करो कि एकदम आत्मा पर से मेरे अशुभ कर्म पुद्गल हट रहे हैं। एकदम पवित्र भाव धारा में रह के पढ़ना शुरू कर रहा है। कौन पढ़ रहा है? हैंड रेज है, कमला जी बोलिए। बोलिए कमला जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम। आज कौन पढ़ रहा है? मीना जी पढ़वा आए क्या? कमला, और एक और हैंड रेज है। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, मैंने ये प्रश्न है 1064, इसमें लिखा हुआ है 1064 में अभी अपन आए नहीं है। 1064 आ गए हैं। 1041 पढ़ना है, विनीता का मैसेज आया। ना ये तो आ गया ना। क्या लिखा? अच्छा 1141, हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। अच्छा, प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ वीर्य लब्धि की अनिवार्यता है। हाँ। तो वीर्य लब्धि की अनिवार्यता कैसे हुई? वीर्य लब्धि शक्ति तो चाहिए ही आत्मा में, तो आत्मा की शक्ति एक तो मंद भी होती है, एक तीव्र भी होती है। तो ये विशिष्ट वीर्य लब्धि होगी तभी वेक्रिय समुद्घात करेगा, वेक्रिय शरीर का निर्माण करेगा। तो अनिवार्यता का मतलब क्या हुआ फिर? किसका? अनिवार्यता लिखा हुआ है ना। अनिवार्यता मतलब जरूरी है, तो ए लिखा हुआ है ना, अनिवार्यता। हाँ, अनिवार्य का अर्थ है जरूरी है। अनिवार्य शब्द का अर्थ है जरूरी। अनिवार्यता का मतलब भी जरूरी। हाँ, प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ वीर्य लब्धि की अनिवार्यता है, यानी जरूरी है। अच्छा। एक ये प्रश्न है कि यह 261 में पचेंद्रिय त्रियंश योनिक जीवों के आहार आदि का वर्णन कीजिए। 261 खाली 200? हाँ 261। हाँ बोलिए। इनके आहार आदि का कथन नेरियों के समान समझना चाहिए, केवल क्रियाओं में भिन्नता है। तो नेरिय का तो बोलते हैं ना, संसार का पूरा अगर धन ये आहार कर ले तो भी उसके भूख कम नहीं होती है। यहाँ भूख का कथन नहीं है, यहाँ जो 288 बोल के आहार लेते हैं ना नेरिक, उसका कथन। तो कैसे पता चलता है कि ये 228 वाला है कि कौन सा है? भगवान कह रहे हैं कि वो नियमा 288 बोल के ले। अगर कोई एग्जाम देवे और करे तो इसमें क्या पता चलता है कि ये 228 वाला है? नहीं तो आहार वही पूछा गया। अगर आपके परीक्षा में भूख का, तृषा का कोई विषय चला हो, संदर्भ हो, तब आप देंगे परीक्षा में। यहाँ भूख तृषा का वर्णन नहीं चल रहा है। इस आगम, इस शतक में क्या वर्णन चल रहा है? 288 बोल के चल रहा है। अच्छा। आगे पीछे देखकर उत्तर देना चाहिए कि किसका प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न है। अच्छा, थैंक यू। आप पढ़ते हैं क्या बाद में? अच्छा, हाँ बोलिए लक्ष्मी बाई। सपना जी पढ़ते हैं पीछे?
बोलिए लक्ष्मी जी। ज्योति जी मेरा जल्दी नाम था पढ़ने में। है। मेरा नाम हाँ, क्या? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ, आपका नाम लक्ष्मी बोल रही हूँ, पढ़ने आपका में नाम था मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ अरे आप बोल दिया सब मैंने। ठीक है। एक है आप ना उनको ज्योति चलो। जी, उनका प्रमीला जी सूर्या का भी नाम आया हुआ है, 4 नाम है उसमें, वो एक और ऐड कर लीजिएगा। हाँ, पढ़िए लक्ष्मी जी। सोनल सुराना का भी है हैंड रेस। जी आंटी जी, जय जिनेंद्र। हाँ, हेलो, जय जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जी। और ये 244 में एक संगीभूत सम्यक दृष्टि नारक महावेदना वाले क्यों कहे? मतलब हाँ। मेरे समझ में ये नहीं आया कि सब कर्मों का मतलब जो जो पूर्व में कर्म है उसका पश्चाताप कर लेते, फिर भी उनको 7वीं नरक क्यों भोगना पड़ती है? ये पश्चाताप क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। नहीं, पश्चाताप तो वो, लेकिन आयुबंध के समय तो उनके परिणाम खराब थे ना। आयुबंध के समय जी, जी। उन्होंने 7वीं नरक का बंद किया, तो फिर वो तो भोगना ही पड़ेगा, निकाचित है तो। और पश्चाताप करते हैं, और यानी उसके जो यहाँ के अपेक्षा से कथन है, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों नहीं जिन भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन में आचरण किया, क्यों कषाय की, क्यों ऐसे मैंने जीवन यापन किया कि मुझे यहाँ घोर दुखों को सहना करना पड़ रहा है। अपने जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनको कोई दुख ही नहीं है कि हमने गलती की है तो गलती है, वो अपनी गलती को गलती नहीं मानते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव की आत्मा विलक्षण होती है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जीवों की आत्मा का अंतर बताया है इसमें। परिणाम जैसे परिणाम होंगे तो वो सम्यक दृष्टि के कैसे होते हैं, मिथ्या दृष्टि के कैसे होते हैं, ये बताएं। जैसे अपने को पश्चाताप होता है ना, कोई गलती कर लेते हैं तो होता है ना पश्चाताप। अपन अड़ के थोड़ी रहते हैं कि सामने वाले की ही गलती है, मेरी गलती नहीं है। कदाचित तब हो भी जाता है कि सामने वाले की गलती होती है, अपनी गलती नहीं भी होती है, फिर भी कुछ ना कुछ मन में आता है। तो आजकल क्या होता है, आजकल सोचते हैं अरे मेरे ही निमित्त था, कर्म मेरे ही बंधे हुए थे, उदय में आए। सामने वाला दया का पात्र बन जाता है सम्यक दृष्टि की नजर में, क्योंकि दया आती है उनको देखते हुए कि कितने वज्र कर्मों का वो बंद कर रहा है अभी गलत काम करके। अब द्वेष नहीं आता उन पर ज्यादा वो दया के पात्र हो जाते हैं। बिना मतलब का समझ नहीं रहे, कर्म बांध रहे। तो देखो जितनी आदि व्याधि संसार में अपन बैठे रहते हैं, आदि यानी मानसिक बीमारी कुछ ना कुछ है। अभी एक शब्द कोई अपशब्द बोल दो मेरे को, प्रशंसा कर दो तो फूल जाऊंगी, कोई एक मेरे मन के अनुकूल बात नहीं हुई तुरंत क्रोध आएगा, मन में उतार चढ़ाव के बात आएंगे, 50 साल पहले की बातें पुरानी याद आ जाएगी। और व्याधि शारीरिक बीमारियां चलती है, कुछ न कुछ सब प्राय लोगों के रहती है। तो इसमें अपन कितनी समाधि रखते हैं वो साधना है। दिन भर अगर आधी व्याधि में कुछ न कुछ है, अपने को अब अपने समाधि के समय देखना है, कितने समय तक मैं समाधि भाव में दिन भर रहती हूँ। ठीक है, पढ़िए सुन अब। धन्यवाद। हाँ बोलो शांति जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ, प्रश्न नंबर 146 है, 1046 1046 क्या? हाँ हाँ बोलिए। इसमें ये मतलब शब्द नहीं समझ में आया, नो सनो वाउता। हाँ, अभी आपके लघु दंडक आदि नहीं किए हुए हैं ना? लघु दंडक टुकड़ा आप कमलेश से कर लीजिएगा। पुराने ये बेस होते हैं, लघु दंडक, नव तत्व, गुण स्थान, ये सब आनी चाहिए जानकारी। नो सन्नो होता है मतलब जिनको आहार की इच्छा अभिलाषा नहीं होती है। अप्रमत्त जीव निरंतर ज्ञान संज्ञा में रहते हैं। क्षुधा वेदनीय का उदय होता है, यानी असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण क्षुधा उन्हें भूख लगती है, लेकिन कोई आसक्ति नहीं है कि अच्छा है बुरा, इस ढंग के भाव नहीं रहते हैं। तो अमाई साधु नो सन्नो वोता होते हैं। गुणस्थान द्वार भी आप एक बार कमलेश से कर लीजिएगा अच्छी तरह। थोड़े ये बेस आएंगे ना तो आगे आगे भगवती सूत्र सरल लगने लग जाएगा। अच्छा भाभी जी, अभी मैं थोड़ा पढ़ी थी, उसमें 2-3 शब्द है जो मेरे को समझ में नहीं आई थे। नो सन ठीक नहीं, कोई बात नहीं। नो सन्नवता मतलब कोई संज्ञा की अभिलाषा नहीं होती है, किसी आहार भय मैथुन परिग्रह इन चारों की अभिलाषा नहीं होती, उसे नो सन्नवता है। ठीक है भाभी जी। एक और है 970 में ताप समपना, ताप सप। आप तो जल्दी पढ़ 970 तक आ गए। कौन सा है? तापस पढ़ना। हाँ, तापस जो ये होते हैं ना, अन्य तीर्थकों के साधु होते हैं तापस, कोई गेरुआ वस्त्रधारी होते हैं, कोई जटाएं रखते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, वो तापस की बात चल रही है। तापस पना अपने तापस पर्याय का, अपन जैन पना का पालन कर रहे हैं, जैनत्व का पालन कर रहे हैं। शुद्ध शब्द तो जैनत्व होगा,
लेकिन जैन रूप में अपन जीवन यापन कर रहे हैं, जैन पढ़ना का पालन कर रहे हैं, वैसे वो तापस पढ़ने का पालन कर रहा था। अच्छा ठीक है। ये देशीय शब्द आ गया, इनफैक्ट मारवाड़ी शब्द ही आ गया तापस पढ़ना, पहले ऐसे ही बोलते थे, आजकल तापस रूप ऐसे कह देते हैं। अच्छा प्रणाम। बोलो प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी, ये प्रश्न नंबर 1030 में जो अवधि ज्ञान का आकार कितने प्रकार का होता है, तो उसमें ये दे रखा ना, जैसे तीर्थंकर रूप, मुनि रूप, इसका मतलब क्या है? उस दिन क्लास में नहीं थी, पूरा इसकी डिटेल बताई थी ना मैं? शायद मैं नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? रिकॉर्डिंग आई नहीं रही है, मैंने कहा था सेंड करने के लिए, बट सेंड नहीं किया। वो विनीता का तो हाँ में सर हिल रहा है कि आई हुई है। पता नहीं, ये वाले ग्रुप में तो आई नहीं रिकॉर्डिंग, आती भी नहीं है, कभी कभी आती है रिकॉर्डिंग के लिंक पे, तो आती नहीं है। कौन से ग्रुप में हो? ये जिसमें वो लिंक भेजते हैं ना Zoom। नहीं, आप कौन से में हो? 1 में, 2 में या 3 में? 1 2 3 तो नहीं पता आंटी, एक ही ग्रुप बना हुआ है, उसमें हूँ बस, जिसमें सब है। प्रश्नमाला 1 2 है, अलग अलग 3 ग्रुप है, तीनों जोड़ देते हैं क्लास के समय। तो आप कौन से ग्रुप में है वो भी ज्योति को बोल देंगे, चेक कर लेंगे। आप नंबर देख के बता दो, प्रश्नमाला नंबर 1 है कि 2 3 है। प्रश्नमाला ठीक है, मैं वो मैसेज कर दूंगी आंटी। हाँ ठीक है। मुझे भी नहीं पता कौन सा। ये अवधि ज्ञान का संठान तीर्थंकर भगवान जैसे होते हैं ना, जितने रूपवान, जैसा उनका रूप होता है, हूबहू ही आकार के जलचर होते हैं। सभी आकार के होंगे, तुम्हारे आकार के भी होंगे, मेरे आकार के भी होंगे, सभी प्रकार के होते हैं। जलचर अपने आकार के होते हैं? हाँ, तो वो देखने में वैसे जलचर क्यों बोला जाता है? समुद्र तिर्यंच है। तिर्यंच मगरमच्छ के आकार का क्यों होता है? तिर्यंच सांप के आकार के क्यों होते हैं? घोड़े के आकार के क्यों होते हैं? होते हैं ना, सब तरह के जलचर होते हैं। शेर भी होते हैं, जलचर पानी वाले शेर होते हैं, जमीन वाले शेर अलग होते हैं ना। तो उसी प्रकार जो जलचर यहाँ नहीं है, स्वयंभू रमण समुद्र में सभी प्रकार के आकार के जलचर है। तो उनमें हूबहू तीर्थंकर की आकृति जैसे, साधु मुनिराजों की आकृति जैसे मुंहपत्ती लगाते हैं मुनि, तो उनके मांस इसी ढंग से आया हुआ है कि वो मुंहपत्ती टाइप रहेगा। साधु ओगा रखते हैं तो उनके हाथ का ऐसा कोई मांस ऐसे लटकेगा जो ओगे का ही आकार का होगा। वैसे ही जैसे साधु पहनते हैं, चादर लपेटते हैं आदि, उसी प्रकार का। हाँ ठीक है, क्या ठीक है। हाँ, और है क्या कोई का? हाँ बोलिए मोहिनी जी। आंटी जी, श्वेता बोल रही हूँ। ये प्रश्न आपने पूरा डिटेल से समझाया था, और ये रिकॉर्डिंग जो है ना, अब सब बराबर से पूरी की कंप्लीटली अपलोडेड हो चुकी है। सिर्फ ऊपर वहां पर डिस्क्रिप्शन में रहेगी, बार बार लिंक नहीं डालेंगे आंटी जी, उसमें पूरी हो चुकी है। और अगर किसी को चाहिए ना, तो मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, किस डेट पे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हुआ, वो सारी। ये वाला प्रश्न को मैं आपको फेयर करके फॉरवर्ड कर दूंगी आंटी जी। आज मैंने पेंसिल से लिखी है, उसको पेन से फॉरवर्ड लिख के, और ये वाला क्वेश्चन 8 फरवरी की रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ठीक है प्रियंका, 8 फरवरी वाली देख लेना। हाँ बोलिए। हाँ वही, वो श्वेता जी ने कह दिया है भाभी जी, वही मैं बोल रही थी, टोटल रिकॉर्डिंग आ चुकी है एकदम। मोहिनी जी का भी हैंड रेज है। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम। ठीक, पढ़ो। कौन पढ़ने वाले थे? लक्ष्मी जी पढ़िए। उनका आया था ना, पढ़ने वाले थे लक्ष्मी जी। अनम्यूट है क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या वो? 1 मिनट मैम, आई विल अनम्यूट। लक्ष्मी जी सेठिया। हाँ कोई सोनल नहीं हो पा रहे हैं? हाँ मैंने भेजा तो है, नहीं हुआ। लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए। मैं अभी ग्रुप में ही नहीं दिख रहे मैम। ठीक तो है। पढ़ने वाले हैंड रेज करेंगे तो आई विल अनम्यूट।
प्रमीला जी सूर्या का भी आया हुआ है नाम। प्रमीला जी जैन करके। प्रमीला जी सूर्या था, जो भी है पढ़ रहे हैं वो ठीक, नहीं तो किसी कोई भी पढ़ो फिर जो नहीं पढ़े हैं। वो भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। एक ये स्नेक आई वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 632। बनते क्या सूक्ष्म स्नेक आई सदा निरंतर परिमित सीमित गिरती है? हाँ गौतम, गिरती है। वर्षा कभी होती है कभी नहीं, कहीं होती है कहीं नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, किंतु सूक्ष्म स्नेक आई निरंतर प्रमाण युक्त गिरती रहती है। तो निरंतर प्रमाण युक्त का क्या मतलब है? जैसे बरसात के समान कभी ज्यादा कम नहीं, निरंतर दिन में रात भर 24 घंटे गिरती रहती है। जैसे कोई फव्वारा चला के छोड़ दिया है, फव्वारे के सब अगर उसके छेद एकदम साफ है, पानी जंग नहीं लगा हुआ है कहीं, तो बराबर मात्रा में पानी गिरता रहेगा ना उसमें से। उसी प्रकार वो गिरती रहती है, प्रमाण युक्त, ज्यादा कम नहीं। एक क्वेश्चन और है सर। हाँ 553। हाँ बोलिए। मनुष्य में कौन से बोल अशाश्वत है? मनुष्य में 6 बोल अशाश्वत है। पहला दूसरा स्थिति का पहला दूसरा भेद, तीसरे चौथे वाला हुआ अवगाहना का पहला दूसरा भेद, आहरक शरीर और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो ये थोड़ा सा एक बार वापस खुला करा देते हैं। मैं देखे वीर, इसका सारा खुलासा दिया हुआ है ना कि चारों बोल क्यों दिया है। खुला हुआ नहीं है ये? नहीं, बस उसका जरूर होगा, आगे प्रश्नोत्तरों में नहीं है इसका समाधान? नहीं, मैंने इसका पढ़ा, मुझे नहीं मिला। स्थिति का पहला दूसरा जो भेद है, जगन्य स्थिति और जगन्य स्थिति से एक समय अधिक यावत संख्यात समय अधिक वाले। तो मनुष्य में विरह कितना होता है? उत्कृष्ट 12 मुहूर्त का विरह पड़ता है। हाँ। तो विरह के समय ये बोल नहीं पाए जाएंगे, जगन्य स्थिति वाले बोल। हाँ। अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला जीव नहीं होगा उस समय, और उस समय अवगाना जगन्य अवगाना अंगुल का असंख्यात्मा भाग होती है। दूसरा भेद भी एक आकाश प्रदेश अधिक यावत संख्यात आकाश प्रदेश अधिक वाले, वो बोल होंगे ही नहीं विरह के समय। और आहरक शरीर में नहीं बनाएगा, सदैव बनाया वाला कोई नहीं रहता है, और मिश्र दृष्टि जीव भी सदैव नहीं रहते हैं। इस अपेक्षा से यह आशाश्वत बोला है। मिश्र दृष्टि में तो जैसे पर्याप्त जीव तो हमेशा ही रहते हैं, भले ही पर्याप्त रहो, सदैव नहीं रहते हैं मिश्र दृष्टि बनाए हुए जीव। अच्छा, हर समय नहीं रहते हैं। हाँ पढ़ के लग लीजिए। और है पढ़िए। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी शुरू करिए, टाइम जा रही है ना। समय मात्र का भी अंतराय नहीं देना चाहिए। मैम ये इतने देर अनम्यूट थे मैम, अभी वापस म्यूट हो गए। और कोई पढ़ लो ना, शुरू करो, वो आ जाएंगे तो पढ़ लेना। वो शुरू कर देंगे, कोई भी शुरू कर दीजिए। हाँ मैं लक्ष्मी हाँ बोलिए, पढ़िए। हाँ पढ़िए मैम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ मैं पढ़ूं? पढ़िए। हाँ। प्रश्न 11 से 41। भवनपति व वैमानिक के लोकपाल और अग्रमहिषियों के कितनी परिषद होती है? उत्तर, इनके तुम्बा, तुड़िया, परवा ये 3 परिषदाएं होती हैं। प्रश्न 1142। शंका, लोकपाल व अग्रमहिषियों की परिषदों के नाम सामानिक आदि की परिषदों से भिन्न क्यों हैं? उत्तर, समाधान, लोकपाल व अग्रमहिषी इन 2 पदवियों के धारक देव देवियों की स्थिति तथा रिद्धि कम है, इसलिए संभावना है कि परिषदों के नाम सामानिक आदि देवों के परिषदों की तरह न होकर अलग है। प्रश्न 1143। वाण व्यंतर इंद्रों की, उनके सामानिकों की तथा उनकी राजरानियों की कितनी परिषद हैं? उत्तर, इनके ईसा, तुड़िया, गढ़िया ये 3 परिषद हैं। इनके लोकपाल और त्रायंशक नहीं होते हैं।
प्रश्न 1144, ज्योतिषी इंद्रों की, इनके सामानिकों की तथा इनकी अग्रमहिषियों की कितनी परिषद है? उत्तर, श्रीमद् ठाणांग सूत्र स्थान 3 के अनुसार इनके तुम्बा, तुड़िया और परवा ये 3 परिषदाएं होती हैं। तत्संबंधी बिंदु, वाणव्यंतर और ज्योतिषी इंद्रों की परिषदाओं का कार्य भवनपति और वैमानिक इंद्रों के कहे अनुसार जानना चाहिए। तीसरा शतक संपूर्ण। जैसे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा देखने जाते हैं, उसके विषय में जानकारी होती है, उसी प्रकार हमें जानकारी यहाँ मिली है देवलोकों की परिषदाओं के नाम के और संख्या आदि के। पढ़िए। क्या हुआ? उनके नेट में प्रॉब्लम है क्या कुछ ज्योति? हाँ पता नहीं मैम, वही एग्जिट हो गए क्या? ठीक है, एग्जिट पढ़िए और कुछ शुरू करिए ना, बहुत हाँ। टाइम जा रही है ऐसे। ओके विनीता जी अनम्यूट कर दीजिए। विनीता जी पढ़ रहे मैम। स्टार्ट करूं भाभी जी? हाँ करो। नैर्यक ही नरक में जाता है, शतक 4 उद्देश्यक 9, पूर्वापर संबंध। वैक्रिय शरीरी देवों के वर्णन के पश्चात वैक्रिय शरीरी नैर्यकों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1145, नैर्यक नैर्यकों में उत्पन्न होता है या अनैर्यक नैर्यकों में उत्पन्न होता है? उत्तर, बाटे बहते में नरक आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि नैर्यक ही नैर्यकों में उत्पन्न होता है। विस्तृत वर्णन के लिए श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र लेशापद देखने की भुलावन दी गई है। प्रश्न 1146, पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर कौन से नय से दिया गया है? उत्तर, पूर्वोक्त उत्तर ऋजु नय सूत्र की अपेक्षा, ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा दिया गया है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को महत्व देता है, भूत और भविष्य काल की तरफ उसकी उदासीनता रहती है, इसीलिए यह सर्वथा उचित है कि नरकायु बद्ध एवं उदय वाला नैर्यक ही नैर्यकों में उत्पन्न होता है। तो भाभी जी यहाँ ये हो गया क्या, ऋजु वर्तमान की बात आती है, वहां चलमाने चलिए वाला सिद्धांत यहाँ लागू हो गया क्या? नहीं, वो तो बहुत ही है, वही सब जगह चलमाने नहीं, मतलब एक अपेक्षा से चलमाने चलिए में तो क्या है, खैर एक समय तो है ही, मिज्जमाने मड्डे है ही, प्रति समय आयु का उदय क्षय होता जा रहा है, वो अलग है। यहाँ पूछ रहे हैं कि नरक में आने के बाद, जैसे कईयों को शंका रहती है नरक में जाता है उसके बाद नरक आयु का उदय होता है, तो भगवान फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ की आयुष पूर्ण होते ही बाटे बहते में नरक आयु का उदय हो जाता है, इसलिए नैरिक ही नरक में उत्पन्न होता है। मनुष्य गति में उत्पन्न होता है, मान लो कोई तिर्यंच गति से आ रहा है तो तिर्यंच मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ मनुष्य आयु का उदय हो जाएगा तभी वो मनुष्य में आकर उत्पन्न होगा। मतलब अब जो जहां जा रहा है उसकी अपेक्षा वहां से शुरू हो गई उसकी आयु। हाँ, ठीक, आयु बाटे बहते से शुरू हो जाती है, तो अपने उसको बाटे बहते में नैर्यक कहेंगे और बाटे बहते में मनुष्य कह देंगे। हाँ हाँ, चाहे वो तिर्यंच हो चाहे कोई भी हो, चाहे जो हो। ठीक। लेशा का परिवर्तन, शतक 4 उद्देश्यक 10, पूर्वापर संबंध। सलेशी नैर्यक की उत्पत्ति के वर्णन में श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 17वें लेशा पद का अतिदेश दिया गया है, अतः लेशा का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। भगवान ने लेशा पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है। लेशा क्या? आत्मा के परिणाम। अभी अपनी सबकी लेशाएं कैसी है? सबकी शुभ होगी इस समय। तो क्या है, जो थोड़ी देर पहले अशुभ लेशाएं भी थी, मान लो कि कोई ये काली लेशा थी, कृष्ण लेशा थी मेरी, अभी परिणाम शुभ हो रहे हैं तो ये शुभ लेशा ले रही हूँ, तेजो लेशा ले रही हूँ, तो ये जो काले पुद्गल हैं ये लाल होते जाएंगे, परिणित हो जाएंगे पूरे। तो शुद्ध साधु साध्वियों के पास भी अपन जाते हैं तो कितना बड़ा काम होता है उस समय अपनी आत्मा पर, अपन सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम आउट ऑफ इमेजिनेशन जिसे बोलते हैं स्थिति घात, रस घात, संक्रमण प्रारंभ हो जाता है, अशुभ कर्म प्रकृतियां होती है शुभ में परिवर्तित होती जाती है, और जो होता है लेशाएं शुभ हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है, बार बार हमें चेता रहे हैं हम छद्मस प्राणियों को कि लेशाओं को शुभ रखो।
लेशा शुभ तो भाभी जी भाव शुभ। आलोचना प्रतिक्रमण कर लिए, जिससे भी दिन भर में मन से, वचन से, काया से जिस किसी के प्रति भी अपने परिणाम खराब हुए, सबसे क्षमा याचना करके फिर ज्ञान पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, अपन कहीं बाहर जाते हैं तो पहले तैयार होते हैं तो पूरी तरह से होते हैं, ये नहीं कि खाली गहने पहन के चले गए, बड़े सब करते हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान सीखने बैठते हैं तो पहले अपनी लेशाओं को विशुद्ध कर लेना चाहिए। पढ़ो। प्रश्न 1147। भंते, कृष्ण लेशा क्या नील लेशा को प्राप्त कर उसके नील लेशा के वर्ण गंध रस रूप परिणत होती है? गौतम, उस रूप परिणत होती है। प्रश्न 1148। किस कारण से कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त कर उसके वर्णादि रूप परिवर्तित होती है? उत्तर, नील लेशा का संयोग मिलने पर कृष्ण लेशा के पुद्गलों का नील लेशा रूप में परिणमन हो जाता है। जैसे दूध को दही या छाछ का संयोग मिलने पर दूध अपने मधुर गुण को छोड़कर दही के वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में परिणत हो जाता है, तथा जैसे सफेद वस्त्र को लाल रंग का संयोग मिलने पर सफेद वस्त्र लाल हो जाता है, उसी प्रकार लेशा के पुद्गल भी संयोग प्राप्त होने पर तदनुरूप परिणत हो जाते हैं। इसी प्रकार नील लेशा कापोत लेशा रूप में, कापोत लेशा तेजो लेशा रूप में, तेजो लेशा पद्म लेशा रूप में और पद्म लेशा शुक्ल लेशा रूप में परिणत होती है, अर्थात वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तित हो जाता है। अभी आपने पूरा बताया था। अपने परिणाम शुभ तो पुद्गल भी अपने आप परिणत हो जाते हैं, मतलब हर समय शुभ में ही रहो। बिल्कुल। प्रश्न 1149। कौन सी लेशाएं दुर्गति का कारण रूप है? कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों लेशाएं अशुद्ध, अप्रशस्त, संक्लिष्ट, दुर्भिगंध वाली, शीत और रुक्ष हैं, इसीलिए दुर्गति के कारण रूप हैं। प्रश्न 1150। कौन से लेशाएं सुगति का कारण रूप हैं? उत्तर, तेजो, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेशाएं शुद्ध, प्रशस्त, असंक्लिष्ट, सुरभिगंध वाली, उष्ण और स्निग्ध हैं, इसीलिए सुगति के कारण रूप हैं। प्रशस्त शब्द का अर्थ है शुभ, अप्रशस्त शब्द का अर्थ है अशुभ। और यहाँ है देखो, शीत और रुक्ष को तो खराब बताया है 1149 में, और 1150 में उष्ण और स्निग्ध को शुभ बताया। क्यों? इसका कारण यह है कि शीत और रुक्ष कर्म प्रकृतियां जो होती है, इनका स्थिति बंध अधिक होता है। जब भी कषायिक भाव होते हैं, मन में अशुभ विचार होते हैं, उस वक्त जिन पुद्गलों को लेते हैं उनकी स्थिति अधिक होती है, वो कर्म लताएं ज्यादा समय तक आत्मा पर रहती है। और जब शुभ परिणामों में रहते हैं तो जो कर्म बंद होते हैं उनकी स्थिति बंद कम होता है, वो अल्प समय की रहती है, इसलिए ये पुण्य प्रकृति में आ जाती है। उष्ण और स्निग्ध प्रकृतियां, शीत और रुक्ष प्रकृति का स्थिति बंद अधिक होता है, इसलिए पाप प्रकृति में है। प्रश्न 1151। लेशा दुर्गति और सुगति का कारण रूप क्यों है? उत्तर, अशुभ योग के कारण दुर्गति और शुभ योग के कारण लेशाएं सुगति का कारण बनती है। प्रश्न 1152। लेशा को योगांतर्गत क्यों कहा जाता है? उत्तर, काय योग से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है उनकी कृष्ण, नील आदि रूप आभा को द्रव्य लेशा कहते हैं, इसलिए लेशा को योगांतर्गत कहा जाता है। प्रश्न 1153। कांति इतने कम मात्रा में लेते हैं, एक घड़ा भर के अगर पानी और एक पताशा डालो तो उसका स्वाद तो नहीं वत होता है, लेकिन ज्ञानियों को तो दिख ही रहा है कि उसमें पताशे के थोड़े से मीठे पुद्गल भी है। तो जो चेहरे की कांति आदि शरीर की कांति होती है वो लेशा के अनुसार होती है। प्रश्न 1153। भाव लेशा किसे कहते हैं? तो भाभी जी, इसका मतलब अपने कभी कोई बात मन में आई, कोई उदासी भी आ गई, हालांकि किसी के प्रति कोई अदरवाइज कोई गलत भाव नहीं है, पर ऐसे कोई उदासी आ गई कोई चिंता से, तो क्या अपने अशुभ लेशा में ही रहेंगे? अशुभ चिंता आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान के समय शुभ लेशा है तो भाव तो अच्छे हैं, एकदम ठीक है, वो फिर हल्के दर्जे की होगी। अच्छा, पर होगी अशुभ भी? हाँ, हल्की होगी। प्रश्न 1153। भाव लेशा किसे कहते हैं? उत्तर, नंबर 1
कषाय और योग से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे भाव लेशा कहते हैं। कषाय शब्द में तो अंडरलाइन कर ही लो, जहां भी दिखे ये सबसे बड़ा शत्रु है अपना। अपन इसी में सबसे ज्यादा टाइम तक अतीत काल में रहे हैं। हो सकता है कि अब साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं तो कषाय की मात्रा अपनी कम हो गई होगी, अंतर्मन एकदम पवित्र हो रहा होगा, लेकिन बहुत की है तो वो कर्म तो बहुत है ही आत्मा पर। तो जहां कषाय शब्द आए अंडरलाइन कर लो कि इसको छोड़ना है। पॉइंट 2, भावों के अनुरूप द्रव्य लेशा के पुद्गल प्राप्त होते हैं। पॉइंट 3, केवली भगवान योग के कारण लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। भाभी जी, भाव लेशा कहते हैं, इसमें केवली भगवान योग के कारण उनके लेशा भाव, उनके तो थर्ड पॉइंट केवली भगवान के भाव नहीं है, फिर भी सलेशीय लेशा लेते हैं 13वें गुण स्थान में। कैसे लेते हैं? सिर्फ योग के कारण। नहीं, वही मैं प्रश्न पूछ रही हूँ ना कि भाव लेशा का प्रश्न चल रहा है कि भाव लेशा किसे कहते हैं, तो इसके अंदर केवली भगवान का तो ये द्रव्य भाव लेशा नहीं है, फिर भी पुद्गल कर रहे हैं सिर्फ योग के कारण। बाकी सभी भावों के कारण अनुसार ग्रहण करते हैं। हाँ, वही तो भाव वाला। ठीक है, आ गया समझ में। प्रश्न 1154, लेशा के पुद्गल अस्पर्शी होते हुए भी नजर क्यों नहीं आते हैं? उत्तर, अगर एक घड़े पानी में एक पताशा डाला जाए तो रसना इंद्रिय उसे अनुभव नहीं कर पाती है। उसी प्रकार औदारिक आदि के पुद्गलों में लेशा योग्य पुद्गल बहुत कम मात्रा में होने के कारण लेशा के पुद्गल चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। औदारिक आदि में ऐसे करो, तेजस लेशा के जो पुद्गल होते हैं वो तेजस शरीर के अंतर्गत होते हैं। लिख लो सबको उसमें, औदारिक तेजस आदि। लेशा के पुद्गल तेजस शरीर के अंतर्गत होते हैं। जीव प्रति समय औदारिक के, तेजस के, कार्मण के आदि पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। उसमें तेजस में भी एकदम अल्प मात्रा में थोड़े से होते हैं लेशा के पुद्गल, इसलिए वो नजर नहीं आते हैं अटस्पर्शी होते हुए भी। कई अटस्पर्शी चीजें नजर नहीं आती। वायुकाय नजर आती है क्या? चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती, स्पर्श इंद्रिय का विषय। लेशा के पुद्गल अटस्पर्शी होते हुए भी वायुकाय का औदारिक शरीर अटस्पर्शी है, फिर भी नहीं दिखता है, आंख से दिखता ही नहीं है वो। हर पुद्गल चक्षु इंद्रिय से नजर नहीं आते हैं। तो भाभी जी, यहाँ पे एक घड़े पानी में पताशा का जो उदाहरण दिया गया है, तो इतनी सी लेशा के पुद्गल अपने ग्रहण कर रहे हैं और प्रभाव इतना ज्यादा कि अपने कितने है वो भी अगर एक पताशा है वो भी तो अनंत प्रदेश स्कंद है। अनंत प्रदेश स्कंद पुद्गल तो है ही, उसमें असर करता है। विष की मात्रा एक छोटी सी एक बूंद विष हो तो भी असर कर जाती है। अमृत एक बूंद डालते हैं। करोड़ दवाइयों को अगर घस के आयुर्वेद में जो बनाई जाती है, अगर करोड़ों दवाइयों को पीस लो, एक बूंद उसका लो तो क्या कहा जाता है? 1 करोड़ दवाइयां ली गई है। रस आ जाता है ना उसमें। सही समझ में आ गया। हाँ, बोलिए अनुपमा जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। वो आत्मा के परिणाम, भाव, अध्यवसाय, लेस्या, इनमें क्या अंतर है? सभी करीब करीब एकार्थक ही है। और लेस्या को आपने कहा कि हमें शुभ रखनी चाहिए, तो क्या पुरुषार्थ से लेस्या को शुभ रखा जा सकता है? और वो किस कारण से शुभ होती है? मन से, भाव? मतलब सब अगर एक ही है तो मैं एक को दूसरे को कैसे कंट्रोल करूं? कैसे कंट्रोल करें? मतलब अपने भावों को तो अपने करना होगा। पुरुषार्थ अपने कहा ना, भाव, आत्मा के अध्यवसाय, आत्मा के परिणाम, लेस्या सब एक ही है। तो भाव लेस्या एक ही है। ये सभी आत्मा के भाव है, परिणाम आदि एकार्थक ही है, लेकिन उसके कारण जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो द्रव्य लेस्या है। तो भाव शुभ रखेंगे तो द्रव्य लेस्या भी, वो पुद्गल भी अच्छे आएंगे। हाँ, तो भावों को शुद्ध रखने के लिए भी जो साधन होगा वो क्या होगा? पवित्र धारा में बहो, अंतर मन के कण कण को ज्ञान से प्रकाशित कर दो, अपना प्रयास सफल हो जाएगा। और ये सब लगभग पर्यायवाची है। हाँ, ओके जी, बहुत बड़ी कृपा करें। प्रश्न 11, अच्छा कोई है क्या और? नहीं है। पढ़ो। प्रश्न 1155, औदारिक के 10 दंडक में कितने काल बाद लेशा परिवर्तित होती है? उत्तर, औदारिक के 10 दंडकों में एक लेशा अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहती है। दूसरी लेशा आती है, यानी भाव धारा में परिवर्तन होता है,
तब पहले के लेशा के पुद्गल दूध में छाछवत परिणत हो जाते हैं तथा कुछ नष्ट हो जाते हैं। 10 दंडक के लेशा के पुद्गल कोमल होते हैं, इसलिए परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न 1156। भाभी जी, ये क्या है कि दंडक लेशा के पुद्गल कोमल होते हैं इसलिए परिवर्तित हो जाते हैं, और अपने नरक में बात करते हैं कि लेशा के पुद्गल परिणत नहीं होते हैं। जैसे स्फटिक मणि है, कांच के समान पारदर्शी होती है, उसके अंदर नेरिक देवता की जो लेशा के पुद्गल होते हैं वो कठोर होते हैं। तेजस पुद्गल भी अनेक प्रकार के होते हैं। औदारिक पुद्गल कितने प्रकार के होते हैं? रबड़ भी औदारिक का पुद्गल है, और सुई भी लोहे की बनी हुई है, वो भी औदारिक का पुद्गल है। सब्जियां भी औदारिक है, सभी औदारिक के पुद्गल है। कपड़े भी औदारिक के पुद्गल है, आभूषण भी औदारिक के पुद्गल है। सब भिन्न भिन्न प्रकार के है ना। उसी प्रकार तेजस वर्गणा भी अनेक प्रकार की है। नेरिक देवता जिन तेजस पुद्गलों को ग्रहण करते हैं लेशा रूप में, वो कठोर होती है, उनको वो बदल नहीं पाते हैं। और औदारिक दंडकों की जो लेशा के पुद्गल होते हैं तेजस के, वो कोमल होते हैं, दूध की तरह है। तो जैसे ही दही डाला, दही जैसी बन गई। लाल रंग डाला, लाल बन गया वो दूध। सफेद पीला बन गया, जैसा रंग डालो वैसा दूध बदल जाता है। और उनकी स्फटिक मणि के समान कठोर होती है, उनके भी परिणाम बदलते हैं। जैसे ये देखो, ये पेन है स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी है, इसके अंदर ये रेड डाला हुआ है तब ये पेन लाल दिख रहा है। इसमें ब्लू डाला हुआ है, पारदर्शी है ये प्लास्टिक पूरा, लेकिन ये ब्लू दिख रहा है ना। उसी प्रकार उनकी होती है। जिस अगर नेरी की अशुभ लेशाएं होती है तो ऐसा आ जाता है, उनकी पूरी झाई दिखने लग जाती है, ऐसी हो जाती है, मात्र झाई आती है। लेशा के पुद्गलों को बदल नहीं पाते हैं। द्रव्य लेशा उनकी वही रहेगी, खाली भाव परिणत होंगे। कितनी विशिष्ट बात भगवान ने बताई है। देखो ये लेशा पद में, यहाँ शायद नहीं दिया होगा थोड़े में, ऐसे परिणत हो जाती है। ये लाल है थोड़ी देर ये तेजो है तो लाल रंग है, थोड़ी देर बाद में अशुभ आ गई, बैंगनी आ गई, कापोत आई तो ऐसी बदल गई। खाली झाई बदलेगी, ऊपर का आकार नहीं बदलेगा इनका। जो पुद्गल ग्रहण करेंगे वो ऐसे ही रहेंगे कठोर। अभी यही तो चीज नहीं समझ में आती है ना कि द्रव्य लेशा वही है और भाव लेशा फिर द्रव्य लेशा होगी वैसी तो फिर भाव लेशा होगी। ये देखो एक विशेषता बता रहे हैं ना यहाँ नरक और देव की। इन पुद्गलों की विशेषता ऐसी है, कठोर होते हुए भी उन पुद्गलों में थोड़ी देर तक उनमें शुभ लेशा थी किसी देवता में, ये लाल रंग की हो गई, लाल दिखने लग गई, क्योंकि लाल झाई। जैसे कोई सफेद गोरे होते हैं, लाल लाई रहती है, कोई के पीलापन रहता है, आदि रहते हैं ना, बोलते हैं वैसे, उस ढंग से वो दिखने लग जाएंगे। तो फिर उनके जो कर्म बंधेंगे वो भाव लेशा के आधार पर होंगे। भाव लेशा है, भाव अशुभ है तो कर्म पुद्गल वैसे ही होंगे। अब यहाँ लेशा का स्वरूप बता रहे हैं, उन पुद्गलों का स्वरूप बता रहे हैं। पुद्गल की बहुत व्याख्या की है भगवान ने। अपन एक समय भी बिना पुद्गल के नहीं रह सकते हैं। समय मात्र भी 14वें गुण स्थान में मोक्ष जाने के एक समय पहले तक भी पुद्गलों का ही संयोग है। शरीर है, कर्म है, आदि आदि निरंतर अपन आहार के पुद्गल, श्वासोश्वास के पुद्गल आदि सब प्रकार ग्रहण करते ही रहते हैं। तो इतनी जिज्ञासा थी गौतम स्वामी को कि ये पुद्गल है तो कैसा है, वो कैसा है। एक साड़ी की दुकान में जाते हैं तो 50 साड़ियां खुला के देखते हैं कि ये कैसी पसंद आई, वो आई, ये आई। तो उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं रखी, भगवान महावीर ने उनका समाधान दिया है। प्रश्न 1156। वैक्रिय के 14 दंडकों में लेशा कितने काल बाद बदलती है? वैक्रिय के 14 दंडकों में भाव लेशा बदलने पर भी उनकी द्रव्य लेशा नहीं बदलती है। उनकी द्रव्य लेशा इतनी घनीभूत ठोस होती है कि प्रवाहमान भाव द्रव्य लेशा को नहीं बदल पाते हैं। जैसे स्फटिक रत्न के नीचे लाल वस्तु रखने पर स्फटिक मणि छाया के कारण लाल दिखाई देती है किंतु वास्तव में लाल नहीं होती है, उसी प्रकार नैर्यिक व देवता में भाव लेशा की छाया मात्र ही रहती है। विशेष जानकारी के लिए श्रीमत् प्रज्ञापना सूत्र का 17वां पद देखें। मैंने सब आगम पढ़ने ही पड़ेंगे, सब प्रेरणा दे रहे हैं शास्त्रकार, तो इसलिए जल्दी जल्दी भगवती सूत्र को कंप्लीट करो और उसके बाद में अन्य आगमों का अध्ययन शुरू करना है। प्रश्न 1157। क्या छद्मस्त अनाहारक बाटे बहते में लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? उत्तर, हाँ ग्रहण करते हैं। ये जीव तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। उन पुद्गलों में कृष्णादि रूप जो कांति रहती है वे लेशा के पुद्गल कहलाते हैं तथा इनमें भाव लेशा भी रहती है। ठीक है। तेजस लेशा के पुद्गल कौन सी जाति के हैं कोई पूछे तो? तेजस वर्गणा के अंतर्गत है। चौथा शतक संपूर्ण, चौथा 5वें में आ गए भाभी जी।
बस 41 करने हैं, 4 हो गए। सूर्य उदय अस्त आदि के प्रश्नोत्तर शतक 5 उद्देशक 1-2 पूर्वापर संबंध। सूर्य की लेस्या यानी प्रकाश और तेज आत्म नामकर्म के उदय से वस्तुएं तपती एवं प्रकाशित होती है, अतः उसके उदय अस्त का वर्णन किया जा रहा है। देखो, आतप नाम कर्म का उदय होता है, सूर्य के जो तल में होते हैं ना, उनमें में खाली आतप नाम कर्म का उदय होता है। ये अपने को भाग दिखता है। चंद्र सूर्य चलते हैं ना, उनका जो विमान है सारा पहले विमानों का आ चुका है, कितने लंबे चौड़े आदि वर्णन है। पढ़ रहे हैं सबको ही पुराना? कौन कौन पढ़ रहे हैं पुराना? प्रतिदिन कम से कम 50-60 पुराने भी पढ़िए और आगे भी पढ़िए। इतना सरल लगने लगेगा ये शास्त्र और इतना आनंद आएगा इसमें। प्रश्नोत्तरों में गौतम सर इसमें है कि आतप नामकर्म का, ये मान लीजिए सूर्य विमान है, तो पूरे विमान में आतप नामकर्म एक ऐसी प्रकृति है जो स्वयं शीतल रहता है लेकिन उसका प्रकाश उष्ण होता है। लोक में ये एक ही उदाहरण है सूर्य विमान के तलवासी जीवों के ही होता है ये। तो खाली नीचे जो है तल में, यहीं पे आतप नामकर्म के असंख्यात जीव यहाँ आकर उत्पन्न होते हैं, तब वो सूर्य का तेज यहाँ पर आता है। मरते हैं, शाश्वत भाव है। असंख्यात चंद्र सूर्य है, इतने जीव पृथ्वी का एक जीव रूप में बंद करते हैं, अपना आयुष बंद करते हैं, आतप नाम कर्म का उनके उदय होता है तभी है। और सूर्य को शुभ माना गया। अब यहाँ खगोल का वर्णन कर रहे हैं। इतनी देर तो किया लेशा के परिणामों का। खगोल यानी आकाश को ख कहते हैं शास्त्रों में, तो खगोल उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। तो अनेक प्रश्न यहाँ पे गौतम स्वामी ने पूछे हैं। भगवान ने सत्य को उद्घाटित किया है कि सूर्य किस दिशा से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने सूर्य आदि संख्या का बताया। अब सूर्य शुभ पदार्थ का है, भगवान ने इसको। हम सबको पहली बात तो है कि इस आगम से, इस प्रथम शब्द से ये प्रेरणा लेनी है कि सूर्य के समान स्व आत्मा को तो प्रकाशित करना है और बनना दीपक के समान है। एक सूर्य सैकड़ों सूर्य नहीं बना सकता है, एक दीपक सैकड़ों दीपक बना सकते हैं। तो यहाँ अपन कितने जने बैठे हैं अभी, 100-150 भी अगर जने बैठे हैं, सबको ही 100-100 दीपक जलाएंगे तो सोचो कितनी जिन शासन की प्रभावना होगी। जिन शासन की प्रभावना करने वालों को पुरुषार्थ और करना ही नहीं, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। हंसने की बात नहीं है सपना जी, सच में जोड़िए, 100-100 जनों को कराइए। आप ही दिख रहे हैं, आप 2 जने ही मुझे, और कोई दिख भी नहीं रहा है। तो सबको देखो, सूर्य के समान स्व आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करो। आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होगी, दर्शन कहीं नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप अपने आप दौड़े आएंगे और बाहर से दीपक बनना है। इस शतक में 5वें शतक के पहले दूसरे उद्देशक में तो है सूर्य का वर्णन, और 5वें शतक के 10वें उद्देशक में चंद्र का आ जाएगा। जैसे भगवान गौतम स्वामी ने चंपा नगरी में सूर्य संबंधी प्रश्न पूछे, विहार हो जाता है, आगे किसी ग्राम नगर में हो तो वहां चंद्र संबंधी प्रश्न पूछे, वैसे ही संकलित किए गए। हाँ बोलिए सीमा जी, बोलिए। प्रणाम आंटी। आंटी ये जो, प्रणाम आंटी। ये अभी जैसे बताया कि देवता में द्रव्य लेशा बदलती नहीं है, तो जैसे भवनपति आदि में 4 लेशिया बताई गई है, तो उनमें फिर द्रव्य लेशिया कौन सी रहती है चारों में से? जिसके जो लेशा वही रहती है। पूरा उत्तराध्ययन सूत्र में लेशा पद में लेशा के अध्ययन में दिया हुई है। जैसे 10,000 वर्ष की स्थिति से लेकर पल्योपम के असंख्यात में भाग की स्थिति वाले देव हैं, उनमें सब में कृष्ण लेशा रहेगी। उसे एक समय की अपनी स्थिति से वहां उनमें नील, उनमें कापोत, तो वहां फिक्स है स्थिति। ओके, उनकी लेशा वैसे फिक्स है, अलग अलग स्थिति वाले। बार बार कह रही हूँ ना कि अपने को और आगमों का भी अध्ययन करना है। बहुत अच्छा है जिज्ञासा। ठीक है, ओके, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब ये बाटे बहते का मतलब क्या हुआ? जीव मर कर रास्ते में जब होता है ना, अन्य गति में पहुंचता नहीं है। जैसे मनुष्य आयु पूर्ण हो गई, जीव देव गति में जा रहा है, जब तक वहां पहुंचा नहीं है, वो बीच का जो स्थान है उसकी गति है, उसे बाटे बहते
विग्रह गति, अंतराल गति कहते हैं। ये सब कोई लिख के एकदम याद कर लीजिएगा, ये शब्द बहुत आएंगे आगे भी। बाटे बहते ऐसे तो बस बोलचाल की भाषा में देशीय शब्द ही है, वैसे विग्रह गति और अंतराल गति कहते हैं इसको। और कुछ किसी का? आंटी, हाँ बोलो। आंटी लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा? ये 1157 लास्ट जो पढ़े ना अभी वो वाला। क्या छद्मस्त अनाहरक बाटे बहते में लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? छद्मस्त जीव अनाहरक कब होगा? जीव जन्म लेते बाटे बहते में ही होगा ना, जब एक गति का त्याग करके अन्य गति में उत्पन्न होते वक्त बाटे बहते में ही जीव अनाहारक होता है। तो उस समय लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करता है क्या? अनाहारक है तो आहार के पुद्गलों को तो ग्रहण नहीं करता है, तो लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करता है? हाँ करता है, क्योंकि लेशा के पुद्गल तेजस शरीर नाम कर्म के उदय है। तेजस और कार्बन के पुद्गलों को बाटे बहते में अनाहारक है तो भी कर्म बंद करता ही है ना। हाँ करता है। कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार तेजस शरीर नाम कर्म के पुद्गलों को भी ग्रहण करता है। उसी में तेजस पुद्गल जो है लेशा के भी होते हैं। मतलब लेशा के सिर्फ तेजस के करेगा या कार्बन के भी करेगा? नहीं, लेशा के सिर्फ तेजस के होते हैं। सिर्फ तेजस के करेगा। वो फिर आगे उन पुद्गलों में कृष्णादि जो कांति रहती है वे लेशा के पुद्गल कहलाते हैं तथा इनमें भाव लेशा भी रहती है। मतलब भावलेशा तो आत्मा के अध्यवसाय है, चाहे एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय। तो बाटे वेदा में भी भाव लेशा रहती है? हाँ, भावलेशा आत्मा तो है ही, आत्मा के अध्यवसाय चैतन्य गुण है, आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण है, वो तो हटेगा ही नहीं, निरंतर जीव का प्रकाशमान ही रहेगा ज्ञान गुण। तो चाहे अल्प मात्रा में हो, किसी के किरण आ रही है, किसी के अधिक हो जाता है, तो उस कारण से वो पुद्गल लेते रहते हैं। तो ये कृष्णादि रूप कांति रहती है, इसका क्या अर्थ है? उन पुद्गलों में कृष्णादि लेशा का है कि आभा रहती है, कांति यानी आभा, जिसको औरा भी कहते हैं ना, कि उसकी औरा कैसी है। औरा अपन जो बात करते हैं वो तो मुख्य रूप से मोटे रूप से बात कर देते हैं, भगवान महावीर ने बहुत सूक्ष्मता से बताया है इसका कथन। अपन ये कृष्णादि बोला गया उसमें 6 लेशा आ जाएगी ना? हाँ हाँ, 6 लेशा आदि शब्द दे दिया ना, तो बाकी भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। पढ़ो। प्रश्न 1158। चंपा नगरी में गौतम स्वामी ने यावत इस प्रकार पूछा, भंते जम्बूद्वीप में क्या सूर्य ईशान कोण में उदय होकर आग्नेय कोण में अस्त होते हैं? आग्नेय कोण में उदय होकर नैऋत्य कोण में अस्त होते हैं? नैऋत्य कोण में उदय होकर वायव्य कोण में अस्त होते हैं? फिर वायव्य कोण में उदय होकर ईशान कोण में अस्त होते हैं? हाँ गौतम, जम्बूद्वीप में सूर्य ईशान कोण में उदित होकर यावत ईशान कोण में अस्त होते हैं। देखो यहाँ पर कितनी देर बाद भंते गौतम सुनने को मिला है ना। ये मेरा दिख रहा है, मुझे भेज देना चाहिए था। बोर्ड है क्या श्वेता सामने? है इजी। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना है। उत्तर और दक्षिण, जहाँ उत्तर दिशा समाप्त हो रही है और पूर्व दिशा का प्रारंभ हो रहा है, उसे कहा गया है ईशान कोण। कोण शब्द कहा है जो दो मिल रही है दिशाएं जहां पर, उसी प्रकार उसे ईशान कोण का है। पूर्व और दक्षिण, पूर्व की समाप्ति और दक्षिण यहाँ से दोनों जहां अंतिम दोनों का स्पर्श हो रहा है वो आग्नेय कोण कहा जा रहा है दिशा। ये नैऋत्य कोण लिख ही लो ना एक बार, मैं जैसे बोल रही हूँ। ईशान कोण है वो उत्तर पूर्व है, ब्रैकेट कर लो वहां। आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण। आंटी बोर्ड है, हाँ, बोर्ड है वो क्वेश्चन 1161 के लिए आपने जो डायग्राम भेजा था ना वो बनाया। अच्छा। 1161 के लिए ये भी करना है तो बनाऊं क्या आंटी जी कि आप बता देंगे? एक बार 1161 कर लो फिर वापस बना देना इसका। नैऋत्य कोण का कर लो दक्षिण पश्चिम और वायव्य कोण पश्चिम उत्तर। ईशान कोण को शुभ माना जाता है ना, उत्तर पूर्व दिशाओं को शुभ कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है ईशान कोण की तरफ होता है। ईशान कोण को किस लिए शुभ माना जा रहा है? मेरु पर्वत उत्तर में है और मेरु पर्वत पे के पुद्गल शुभ माने जाते हैं। पूर्व में शुभ सूर्योदय होता है,
तो इनका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के पुद्गल और मेरू पर्वत के शुभ पुद्गल, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो यहाँ का वातावरण, यहाँ के पुद्गल शुभ रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर स्फूर्तिमान है, चारित्र में सहायक होते हैं। सूर्य को शुभ पदार्थ क्यों कहा जा रहा है? चारित्र, बिना सूर्योदय के चारित्र का पालन हो सकता है? आहार, गोचरी, पानी कहाँ से करेंगे साधु साध्वी? सभी सूर्योदय पर निर्भर है, इसलिए सूर्य को शुभ पदार्थ माना गया है। ईशान कोण शुभ माना गया है क्योंकि पूर्व उत्तर में ये है, इसलिए। हाँ, पढ़ो। अब ईशान कोण में पहले ड्राइंग कर ही दो, एक बार इसको छोड़ दो विनीता, 161 पढ़ लो, वो ड्राइंग बता देते हैं, फिर 158 में आ जाएंगे। हाँ ठीक है। प्रश्न 1161। ऐसे 58 भी देखो सबके पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार और कर लेंगे इसको। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1161। मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण यानी भरत ऐरावत में जब 18 मुहूर्त का दिन होता है तब पूर्व पश्चिम यानी महाविदेय में 12 मुहूर्त की रात होती है, क्यों? उत्तर, सूर्य के नंबर 1, सूर्य के 184 मंडल हैं। पॉइंट 2, सूर्य का प्रथम मंडल सबसे छोटा है, इसलिए इस मंडल में इसकी मंदतम गति होती है, अतः सूर्य अधिक देर यानी 18 मुहूर्त तक दृष्टिगोचर होता है। ये पहले आ गया ना भाभी जी, ये सब हाँ, पहले आ चुका है 578 में, ये पढ़ के एक बार 578 भी पढ़ लेना। ठीक है। पॉइंट 3, प्रथम मंडल से द्वितीय मंडल बड़ा है, यावत अंतिम मंडल सबसे बड़ा है, इसलिए प्रत्येक मंडल में सूर्य की गति क्रमशः बढ़ती हुई अंतिम मंडल में तीव्रतम गति होने के कारण सूर्य शीघ्र ओझल हो जाता है, अर्थात न्यूनतम समय 12 मुहूर्त तक दृष्टिगोचर होता है। पॉइंट 4, 30 मुहूर्त यानी 24 घंटे की एक अहोरात्रि होती है। इस कारण से जब 18 मुहूर्त का दिन होता है तब 12 मुहूर्त की रात होती है, और जब 12 मुहूर्त का दिन होता है तब 18 मुहूर्त की रात होती है। पॉइंट 5, सूर्य की विभिन्न मंडलों में गति के अनुसार दिन रात्रि का परिमाण होता है। प्रस्तुत उत्तर श्रीमद जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र से उद्धृत है। अब अभी जी 578 पढ़ूं क्या? हाँ। सूर्य सूक्ष्म यानी छोटे क्षेत्र में गमन करता है या बादर यानी बड़े क्षेत्र में गमन करता है? उत्तर, सूर्य सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के क्षेत्रों में गमन करता है, क्योंकि अनंतर अवगाढ़ क्षेत्र सूक्ष्म भी होता है और बादर भी होता है। यथा सूर्य के कुल 184 मंडल है, उनमें प्रथम मंडल सबसे छोटा है, प्रथम मंडल से द्वितीय मंडल बड़ा है, यावत सबसे बड़ा 184वां मंडल है। मध्य के 182 मंडल एक दूसरे की अपेक्षा छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। ठीक है, एकदम सरल है ना। हर सूर्य को 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि है, उसमें उसको पूरा चक्कर लगाना है। तो जहाँ छोटा मंडल है गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे चलती है, मंडल बड़ा हुआ तो स्पीड फिक्स हो गई, जैसे प्लेन की स्पीड फिक्स कर देते हैं इतने किलोमीटर पर चलेगी, तो उसी प्रकार ये इनकी फिक्स होती है मंडल में गति। अभी किसी का आया है कि 1482 में भी वो ये इसी प्रकार का वहां चंद्रमा से होगा, फिर उसका करेंगे। हाँ बता दो एक बार ड्राइंग श्वेता। ज्योति, श्वेता जी को अनम्यूट करो। हाँ मैम। बोर्ड दिख रहा है ना आंटी जी? नहीं नहीं। क्यों? वीडियो ऑफ है? आंटी बोर्ड नहीं दिख, किसी को भी नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। हाँ, अब दिख गया। ठीक है। ये सूर्य है, ये गति कर रहा है। मंडल किस तरह से गति करेगा? ये प्रथम मंडल, इसके बाद में ये द्वितीय मंडल, इसके बाद ये तृतीय मंडल, फिर चतुर्थ मंडल। इस तरह से गति करते करते सूर्य ये 184 मंडल होते हैं। कुल जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि सूर्य के 184 मंडल होते हैं, किस तरह से ये प्रथम है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 184 मंडल होंगे। इसमें सबसे छोटा जो मंडल है ये पहला वाला मंडल है। सब मंडल एक दूसरे से 2 योजन की दूरी पर होते हैं और
यहाँ जैसे कि ये मंडल छोटा है फर्स्ट वाला, तो इसमें सूर्य को गति करना है, तो उसकी स्पीड, चूंकि उसको छोटा सा ही एरिया में घूमना है, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो वहां पर सूर्य 18 मुहूर्त तक दिखेगा। और चूंकि प्रथम मंडल से द्वितीय मंडल 2 योजन दूर है, तो ये थोड़ा सा मंडल बड़ा हो जाएगा। जब ये मंडल बड़ा हो जाएगा तो सूर्य थोड़ा सा, जब यहाँ जो गति कर रहा था उसकी तुलना में यहाँ पे इसकी गति थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ पर जो इसको टाइम लगेगा वो थोड़ा कम होता जाएगा, और ऐसे करते करते ये पूरा बाहर की तरफ गति करेगा। आंटी जी, शायद संभावना पिछले रिकॉर्डिंग में आप ऐसा फरमाए थे कि यहाँ अंदर से गति करता हुआ जब बाहर की तरफ आता है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं, उसमें 6 महीने लगते हैं। हाँ। सही है आंटी जी? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। हाँ, और फिर जब 184वें मंडल से फिर वापस, जब उसका 6 महीने का ये पाथ पूरा हो जाता है, सूर्य 184वें मंडल से फिर वापस अंदर की तरफ आता है, मतलब 183 में आएगा। छोटे होते गए ना, पहले मंडल में था तब 18 मुहूर्त का दिन था, फिर हाँ। स्पीड बढ़ती गई तो अपने को दिखेगी नहीं, गाड़ी तेजी से चली जा रही है तो जल्दी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगी, और धीरे धीरे जा रही है तो ज्यादा देर तक दिखेगी। ज्यादा देर तक दिखता है सूर्य तब दिन बड़ा होता है। फिर घटते घटते 6 महीने तक सूर्य दिन घटता जा रहा है। अब जब वापिस आएगा, उत्तरायण गति कहते हैं उसको, तब दिन बढ़ता जाएगा। 12 मुहूर्त का सूर्य दिन हो जाएगा जब अंतिम 184 में रहेगा, फिर 183 में आएगा तब दिन बढ़ेगा, 182 में आएगा, दिन बढ़ते बढ़ते वापिस पहले मंडल में आएगा तो 18 मुहूर्त का हो जाएगा। इस प्रकार पहले घटता जाता है फिर बढ़ता जाता है। हाँ बताओ। बस यही था आंटी जी कि 184 से 183 में आएगा, फिर 182 में आएगा, फिर ऐसे करते करते वापस जब अंदर की तरफ आता है तब उसको हम उत्तरायण कहते हैं। बस यही आंटी जी, यही था। आंटी जी सेम क्वेश्चन 1422 में भी यही चीज है, सेम 1422 एक बार खोल लो जिनके हाथ में किताब है। उसमें नीचे का थोड़ा सा अलग है बस चंद्र का, बाकी तो पूरा सेम ये का यही है। ये क्वेश्चन आप डायग्राम के साथ आंटी जी तीसरी बार समझा रहे हैं, बाकी ऐसे आप 4 बार समझा चुके हैं। अच्छा ठीक है। हाँ यही है बाबू जी, विज्ञान की बार बार आवृत्ति हुई, यही सोच नहीं वो सही बात है आंटी, कुछ भी सीखेंगे नया ही मिलेगा, वो तो खैर है ही। ठीक है आंटी जी, कृपा कराई, बस ठीक है, बंद कर। पढ़ो। हैंड प्रीति बोल, ज्योति। यस मैम। हैंड रेज है ना, जल्दी जल्दी खोल दो ना, बहुत टाइम चली जाती है खोलने में भी। हाँ मैम। शशि जी बोलिए। ललिता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंदर की तरफ जो गति करता है उसका डायग्राम एक बार बना के बताएंगे क्या, क्योंकि पेपर पे मैंने ट्राई किया था तो मुझे जमा नहीं है वो। अंदर की तरफ मतलब पहले सूर्य 1 से पहले मंडल से 184 में जाता है तब तो कहा जाता है बाहर की तरफ गति कर रहा है। हाँ। दक्षिणायन गति हो रही है उसके। हाँ। ठीक है। और जब 184 से वापस 183 में आ रहा है, फिर अगले दिन 182 में 181 में आएगा, वो कहलाएगा अंदर की तरफ गति। हाँ वही देखना है मुझे, क्योंकि मैंने सर्कल बना के ट्राई किया लेकिन नहीं जम रहा था मुझे, तो एक बार डायग्राम। अभी बोर्ड में कहीं एकदम ठीक ही किया हुआ था ना, शुरू किया वैसे एकदम। हाँ, वो शुरू किया लेकिन वापस अंदर की तरफ कैसे लेंगे? वापस वही ले आओ, उसी टाइम को सूर्य को अंतिम में रखो और उसके बाद उल्टा घुमा दो उसको ऐसे। आंटी बताऊं क्या वापस? हाँ बता दो, उल्टा करके 2 में जल्दी बता दो। एक बार पहले जैसे ना 184 फिर बता देना। 184 जैसे कि अंदर से बाहर जा रहा तो ये ऐसे 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 घूमेगा, और जब बाहर जाएगा तो फिर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना, दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों आंटी जी ऐसा हो रहा है? दिखना हाँ मैं जब ये बाहर की तरफ जाएगा ना तो ये ऐसे 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 घूमेगा, और जब अंदर आना होगा ना तो उल्टा ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर अंदर आएगा। जैसे 184 मंडल से आ रहा है तो हाँ उसी बात पे मंडल तो वही रहेगा ना। हाँ मंडल तो वही रहेगा। हाँ ओके, थैंक यू, बहुत बहुत कृपा करें। अरे आंटी जी ने कृपा कराई, चलिए आपने भी म्यूट कर दिया। आंटी हाँ बोलिए। पूजा जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
आंटी जब हम द्रव्य, एक मिनट, उनका पूजा जी का चल रहा है। हेलो, हाँ बोलिए आंटी। जब द्रव्यलेशा और भावलेशा की हम बात कर रहे थे, नारी और देवता में जो द्रव्यलेशा रहती है वो स्थिर रहती है, लेकिन भावलेशा होती रहती है। तो जो हम यंत्र मनुष्य हैं उनमें द्रव्य और भावलेशा में डिफरेंस रहता है, उसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए ना। कौन से मनुष्यों में? मतलब कर्म भूमि मनुष्य में अगर द्रव्यलेशा और भावलेशा में डिफरेंस रहता है। कर्म भूमि अकर्म भूमि सभी के मनुष्यों में लेशा बदलती है, औदारिक के सभी दंडकों में नहीं। अंतर मुहूर्त में बदलती है वो ठीक है, लेकिन द्रव्यलेशा और भावलेशा में परिवर्तन मतलब अलग अलग रह सकती है क्या? द्रव्यलेशा कौन सी कोई और भावलेशा कोई और? नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। हाँ, वही होंगे वैसे ही लेशा के पुद्गल जीव ग्रहण करेगा। तो जो पहले ग्रहण किए, जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, जैसे ग्रहण भाषा वर्गना के पुद्गल तो क्या बोलती जा रही हूँ और वो निकलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो पढ़े अभी समय मैंने जो ग्रहण किया है और 5 समय बाद में उन पुद्गलों को निकालूंगी, ऐसे नहीं होता है। लेकिन उसी समय निकल जाते हैं ग्रहण और अगले समय में निस्सरण हो जाता है। जबकि लेशा के पुद्गल क्या होते हैं, ग्रहण किए विपुल मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं, वो थोड़े थोड़े निर्जरित हो रहे हैं। इस समय एक समय के लिए जो ग्रहण किए वो अंतर मुहूर्त तक आत्मा के साथ रहेंगे, दूसरे समय ग्रहण किए अंतर मुहूर्त, मान लो 10 समय के अंतर मुहूर्त तक मैं अभी शुक्ल लेशा के पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ, और अगले 11वें समय में मैं चली गई नील लेशा में, नील कापोत किसी भी लेशा में चली गई, तो अश्व पुद्गलों को ग्रहण करना शुरू किया। तो जो पहले के 11 समय तक मैंने शुक्ल लेशा के पुद्गल ग्रहण किए, वो 11वें समय में निकल के खत्म नहीं हो जाते हैं, वो निकल भी रहे, अब वो बदलते जा रहे हैं। जो सफेद पुद्गल थे, हाँ बोलिए, वो बदल गए, काले वर्ण के हो गए, और फिर वो निकलते भी जाएंगे। उनकी भी है जो 11 समय तक ग्रहण किए, असत कल्पना से कह रही हूँ, उनको निकलने में 5 समय लगते हैं, तो 5 समय तक वो काले होकर निकले हैं। मैं बड़ी कृपा कराई आंटी। प्रणाम साहब। हाँ बोलिए। जब ये सूरज वापस रिवर्स टर्न करेगा क्या, या फिर मंडल कैसे चेंज करेगा? नहीं, मंडल तो वो ही है, निश्चित है, शाश्वत मंडल है। जैसे ऐसे गया, जैसे गया प्लेन गई, ऐसे प्लेन ऐसे ऐसे उसका जो रास्ता है आकाश में बना हुआ, कोई पटरी जैसी बनी हुई नहीं है, ट्रेन जैसे प्लेनों की, उसी प्रकार सूर्य की भी है, जा रहा है और वापस जब वो आ रहा है, गति कर रहा है, अंतिम 84, मेरा पेन जहाँ हाथ में है ये अंतिम मंडल है, यहाँ समाप्त हुआ अंतिम मंडल, अभी अंदर आ गया, ये पेन आ गया 183 में, 183 में ये ऐसे जाके गति कर रहा है, ये 182 में आ गया। लेकिन 183 से जब गति कर रहा है तो वो मंडल तो एज इट इज यो चल रहा है, जब यो चल रहा है तो वापस आएगा कैसे? क्योंकि उसका एक दूसरे राउंड से तो टच हो नहीं रहा है, वो मंडल ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, तो फिर वो रिवर्स आएगा या कैसे जाएगा? ये नहीं, रिवर्स नहीं आएगा श्रेया जी, वो ऐसे ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 184वां मंडल में बना रही हूँ, बहुत बड़ा मैंने बना दिया है, दिख रहा है ये? हाँ। नहीं दिख रहा होगा ना, 184, ये पेन जहां पर है ये सूर्य अंतिम में, अब इसको 183 में आना है, ये 182 3 मंडल मैंने बनाए, यहाँ से ये सूर्य घूम गया, ये तो ऐसे ही अपनी गति से चल रहा है, पहले आया तब तो ये ऐसे आया था, ये हाथ मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे आया था, ऐसे आके ये 184 में गया, यहाँ आया, अब इसमें वापस गाड़ी मोड़ ली, वो मोड़ता और कुछ नहीं है, वहां मंडल ऐसे ही वो सीधा का सीधा चल रहा है, देखिए मुड़ा नहीं है, अपन ने तो गाड़ी लेफ्ट ली राइट ली, कुछ नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे प्रवेश किया 184 में, पूरा ये 184 मंडल घूम गया, 184 में आ गया, अब इसको यहाँ आना 183, ये तो अपना सीधा का आ गया बस 183 में, पूरा 183 में घूम गया, यहाँ ये बदल, यहाँ आ गया 182 में। ठीक है सर। हाँ बोलिए, और नेक्स्ट कौन है? प्रणाम बाबू जी, बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे, ये तो एक सूर्य हाँ, ये एक सूर्य की बात हुई, अपने तो बहुत सारे सूर्य मानते हैं ना, तो सभी की गति क्या वो 184 में ही होगी? इसी तरह से जैसे जम्बू द्वीप में 2 चंद्र सूर्य है, उन दोनों के लिए यही मंडल है। जैसे एक ही रूट पर 2 प्लेन चलती है ना, एक सुबह चलती है एक शाम को चलती है चलती है ना, रूट एक ही हो तो भी सुबह, यहाँ तो मान लो 1 घंटा 15 मिनट के डिफरेंस से भी चलती है, लेकिन है ही 2 चंद्र और सूर्य। जिस समय अपना अभी सूर्य यहाँ प्रकाशित कर रहा है, ये इधर है भरत क्षेत्र में प्रकाशित कर रहा है,
तो उस वक्त एरवत क्षेत्र में यहाँ वो भी इसी मंडल पे चल रहा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, ये इधर आएगा महाविद्य क्षेत्र में, पश्चिम महाविद्य में जाएगा अपना सूर्य रात को, तो ये इधर पूर्व महाविद्य में आ जाएगा, आमने सामने रहते हैं एकदम। अच्छा, एक तो और प्रश्न है जो भाभी जी, जो अपन ईशान कोण को, हाँ ईशान कोण को जो आपने फरमाया कि शुभ होता है, क्योंकि मेरू पर्वत के और पूर्व की ओर ईशान कोण है, इसीलिए वो मेरू पर्वत के पुद्गल। मेरू पर्वत उत्तर दिशा में और पूर्व में सूर्योदय होता है, मेरू पर्वत के पुद्गल शुभ माने जाते हैं। तो वो शुभ पुद्गल और सूर्य उदय के जो पुद्गल, सूर्य के जो पुद्गल होते हैं, उन दोनों के भी मिलाप से भी जो होते हैं वो वातावरण को शुभ करते हैं। तो वो नीचे आते हैं मतलब, और हैं नीचे आते हैं वो नहीं, पुद्गल तो जो भी निकल रहे हैं फैल ही रहे ना, सूर्य के प्रकाश के पुद्गल तो फैल ही रहे हैं, यहाँ तक 1800 योजन तक नीचे आ ही रहे हैं ना प्रकाश। अच्छा, तो उसमें वो शुभ पुद्गल आ रहे हैं, शुभ पुद्गल आ रहे हैं, उन पुद्गलों को शुभ कहा है भगवान ने। अच्छा, एक और प्रश्न भाभी जी, जो क्यों है, सबसे बड़ा कारण तो है कि सूर्योदय जीवों की उत्पत्ति कम हो जाती है, प्रकाशमान होता है, चारित्र में सहायक है, चक्षु इंद्रिय को देखने में बाधक नहीं बनता है, सब कुछ दिखने लग जाती है, ताप से खेती बाड़ी आदि सब होती है, सूर्य ही न हो तो खेती आदि गर्म कहाँ से मिलेगी, उष्णता प्रदान करता है सूर्य। हाँ बोलिए। जे अपन जैसे साइंस में बोलते हैं ना, राइजेस इन द ईस्ट और सेट होता है वेस्ट में। हाँ, तो ये इसमें मतलब अपने धर्म के हिसाब से भगवान जो फरमाए हैं वो कैसे होगा फिर, मतलब वो भी तो ठीक ही है ना, पूर्व से ही आ रहा है सूर्य, निषद पर्वत से आ रहा है, पूर्व महाविद्य क्षेत्र में रात होगी, यहाँ पश्चिम इस तरफ भरत की तरफ दिन होगा, तो पूर्व से आ रहा है और पश्चिम महाविद्य में चला जाएगा, तो पश्चिम में ही तो अस्त हो रहा है। अच्छा, और जब बड़े में जा रहा तो गति जल्दी कर रहा है, तो उतने टाइम में ही वो ज्यादा गति कर ले रहा। इसीलिए तो है, तो उनके पास में 60 मुहूर्त में एक सूर्य को पार करना है, 2 सूर्य मिलकर एक मंडल को 30 मुहूर्त में पार करते हैं, और एक सूर्य को 60 मुहूर्त। अभी जो सूर्य है यहाँ, वो कल वहां जाएगा एरवत क्षेत्र में, परसों आएगा ना यहाँ पर, तो एक सूर्य को कितना लगा एक मंडल को पार करने में, 2 रात दिन लगे, 60 मुहूर्त लगे ना। तो उसी प्रकार अब 60 मुहूर्त में ही उनको दूसरा मंडल भी करना है, क्षेत्र बड़ा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, तीसरे मंडल को भी 60 मुहूर्त में पूर्ण करना है एक सूर्य को, तो और स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। मैं क्या, ये एक बाटे बहत्तर में आपने बताया विग्रह गति, और कौन सी गति, 2 गति बताई थी ना? बताए नहीं, नाम है उनके, विग्रह गति, अंतराल गति, अंतराल गति। और एक क्वेश्चन और है, ये जो ईशान कोण और उत्तर, ये ईशान कोण और उत्तर पूर्व, तो ये पूर्व और उत्तर ईशान कोण हो गया, ठीक है? हाँ बराबर। आग्नेय कोण और कौन सा कोण? आग्नेय कोण में पूर्व दक्षिण, और नैऋत्य कोण है आग्नेय कोण और कौन सा? नैऋत्य कोण है। और आप है ना, ये रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, देख के लिख लीजिएगा। अच्छा। और वायव्य कोण है पश्चिम उत्तर, 4 कोण है। आकाश को तो शास्त्रों में खगोल बोला है ना? किसको? आकाश को शास्त्रों में खगोल बोला है। हाँ, आकाश को ख कहते हैं। ख के विषय में जैसे भूगोल में क्या होता है, भूमि भाग का वर्णन किया जा रहा है, तो खगोल में आकाश का वर्णन किया जा रहा है। चंद्र सूर्य आदि आकाश में गमन करते हैं, उसे खगोल का वर्णन कहते हैं। धन्यवाद। भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं ना? हाँ, भूगोल को खगोल को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी नहीं? चलो बोलिए, और कौन है? आंटी। हाँ आंटी, ये जो 184 मंडल होते हैं, तो सूर्य जब पहला मंडल क्रॉस करता है तो वो एक दिन रात में करता है? हाँ, एक सूर्य को 2 दिन रात लगते हैं, 2 सूर्य मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं। तो जब वो पहला मंडल धीमी गति से करता है, दूसरा मंडल और तेज गति से, तो ये 18 और 12 2 थोड़ी होंगे, और थोड़े डिफरेंसेस भी होंगे ना इनमें? हाँ हाँ, बहुत होगा, वो तो मैंने शॉर्ट में दे दिया, आगे 11वें शतक में आएगा विस्तार से। हाँ हाँ, वही डाउट था। ठीक है। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। अभी ये भारत का एक सूर्य और एरत का सूर्य दोनों पूर्व और पश्चिम महाविद्य में एक ही साथ में रहेंगे? हाँ,
अभी यहाँ सूर्यास्त होगा तो यहाँ जो भरत में सूर्य वो चला जाएगा पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में, और इस वक्त जो क्षेत्र में वो रात होगी वहां, तब आ जाएगा पूर्व महाविद्य क्षेत्र में, और जो पूर्व महाविद्य क्षेत्र में आज रात को रहेगा वो कल सुबह यहाँ भरत में आ जाएगा। तो ऐसे ये परिभ्रमण करते रहते हैं। इसका मतलब दोनों महाविद्य क्षेत्र में एक साथ में ही रहेंगे। हाँ। और एक क्वेश्चन था आंटी, औषध आके अपन 4 प्रहर का औषध 4 प्रहर के लिए करते हैं, संवर आके कितने घंटे का कुछ है क्या? रात को संवर लेते हैं ना तो जैसे संवर अपनी धारणा प्रमाणे भी लिया जा सकता है, रात भर का भी लिया जा सकता है। हाँ नहीं, वो रात भर का ही पूछ रही हूँ आंटी मैं। वो प्राय तो परंपरा तो यही है सूर्य अस्त होते ही सूर्य उदय तक, लेकिन नहीं भी हो, कई लोग रात को 10, 11, 12 बजे भी जाके ले लेते हैं कि जितना घंटे का पालन हो जाए। अच्छा, तो वही उसमें वॉशरूम सब यूज कर सकते हैं आंटी समर में, चितार कर? वो है ना, फिर वो उतना ही लो, 1 घंटे का संवर रखो, 2 घंटे का रखो, उसको पालना पड़ेगा ना। नहीं, अभी हमारे यहाँ मारासा का चौमासा था ना, तो हमारे को 10 बजे आए तो 6 बजे तक लेना बोलते थे ना, तो उसमें भी अपन वॉशरूम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, आचार्य श्री तो ना करते हैं। हाँ, वही पूछ रहे आंटी। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ो विनीता। और जी वहाँ पे एक प्रश्न आया है, यहाँ पे चैट में कि नंदीश्वर द्वीप के 52 सिद्धा यतन, नंदीश्वर द्वीप में 52 सिद्धा यतन है, अर्थात क्या 52 सिद्धशिला है? सुमन भाई मनोत का है क्वेश्चन, तो मैंने नहीं लिखा है। सिद्धशिला नहीं होती, सिद्धशिला तो एक ही है, ईशत प्रागधरा, वो होती है लोकान से, ऊर्ध्व लोकान से कितनी नीचे, 12 योजन दूर, करीब 8 योजन की सिद्धशिला, 12 योजन और देशोण लगभग 13 योजन देशोण ऊंची होती है, वहीं पर एक ही सिद्धशिला। सिद्धायतनों का अर्थ होता है जहाँ सिद्धों की मूर्तियां स्थापित करके देवगण उसकी पूजा अर्चना आदि करते हैं। भाभी जी ये जो जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब आप पूछिए आंटी। हाँ नहीं पूछो, जो शुरू किया बोलो आंटी। जय जिनेंद्र आंटी 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब योग निरोध हो जाता है, तब काया का तो योग निरोध हो गया है, काया की प्रवृत्तियां तो रुक गई है, तो लेशा के पुद्गल कैसे ग्रहण करेगा जी? ग्रहण करता ही नहीं है, 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ग्रहण है, 14वां गुणस्थान अदेशी है। तो आंटी फिर लेशा के पुद्गल जो ग्रहण करते हैं उसका इफेक्ट अंतर्मुहूर्त तक तो रहता ही है, तो 14वें गुणस्थान के अंदर जो अपन वो रणकार की अपेक्षा से हाँ माना है ना, 14वें गुणस्थान में लेशा के पुद्गल का निस्सरण हो रहा है, जो 13वें में ग्रहण किए थे उनको वो 14वें में निकलते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए उन्हें अलेशी कहा है। तो 13वें के अंतिम तक मानना है लेशा के पुद्गल ग्रहण करना। हाँ कृपा करिए आंटी। जय जिनेंद्र। बोलो श्वेता। आंटी जी, पूजा जी भूरा ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसी से रिलेटेड था कि नैरिक में जैसे बता रहे हैं कि द्रव्यलेशा मान लीजिए कृष्ण है और उनमें भावलेशा कापोत भी हो गई या नील हो गई, ऐसे 2 एक साथ रह सकती है क्या? तिर्यंच और मनुष्य में एक ही समय पर द्रव्यलेशा और भावलेशा भिन्न भिन्न हो सकती है? नहीं, मनुष्य में तो क्या रह तो सकती है, पहले के ग्रहण किए हुए पुद्गल है उसके पास, लेकिन जैसे ही भावलेशा उसकी होगी वो उसी के पुद्गल ग्रहण करना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर वो परिणत होते उसी वर्ण के पुद्गल ग्रहण करना शुरू कर देगा और परिणमन शुरू कर देगा पहले के। अच्छा, ठीक है, कृपा करें। भाभी जी यहाँ पे वापस प्रश्न है उसमें चैट में इनका, अनुपमा जी का, कि समुद्घात व योग निरोध में कितने समय का अंतर है? अंतर मुहूर्त का। और एक प्रश्न है शांति जी सुराना का कि डेढ़ पंच चक्र को बताएं प्लीज। क्या? डेढ़ पंच चक्र को बताएं। क्या होता है डेढ़ पंच चक्र? पता नहीं समझ आया। कोई या तो मंदिर में पूजा और का कुछ होता होगा पंचयंत्र, और मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, एक नम्रता जी राखीचा का है कि सिद्धा यतन मीन्स क्या मंदिर होते हैं? हाँ ठीक है।
प्रश्न अच्छा, मैं पूछ रही थी भाभी जी, ये जो पर अभी चर्चा ही चल रही है ये सूर्य की, कि ये 184 मंडल में तक जाते हैं, तो ये जो जाते हैं और आते हैं, क्या स्वतः स्वतः होता है या कोई देव का, या इनका एक शाश्वत नियम ही है? इनका शाश्वत नियम है, लेकिन इनको देवता, जैसे सूर्य और चंद्र विमान को 16,000 देवता उठाकर चलते हैं, 4-4 हजार चारों दिशाओं की तरफ, हाथी, बैल, सिंह और ऋषभ, इन आकारों के बने हुए हैं। वहां पर इतनी दूर है तो अपने को दिखता नहीं है, गोलाई दिखती है ऊंचाई के कारण। 880-800 योजन दूर है सूर्य, तो जबकि यहाँ पर इसके ये मान लो 4,000 बैल है इस तरफ, 4,000, ये पेंसिल इतनी पकड़ नहीं पाऊंगी, इतनी है, ये अपने को नजर नहीं आ रहा है, खाली वो गोलाई में ही चला जा रहा है। वो आकार के बने हुए, जैसे रथ बने हुए होते हैं ना, घोड़ों वाले रथ होते हैं, कई चांदी के इनके रथ बने हुए रहते हैं, उसके अंदर भी आदमी बैठ जाओ, उस आकार के हैं। उनके गति का विषय है, रुचि का विषय इन देवों का। 16,000 देवता हमेशा उसमें रहेंगे। जैसे ड्राइवर 24 ही घंटे ड्यूटी बदलेगी, 8 घंटे बाद में पहले ड्राइवर दूसरा अंदर बैठेगा, तब दूसरा निकलेगा, गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी। तो उस प्रकार है, लेकिन ये शाश्वत भाव से चलते ही रहते हैं, अमुक अमुक मंडल में उस स्पीड में गति करते रहते हैं। देवता सोच रहे हैं हम गति करा रहे हैं, वो 16,000 देवता इतना हर्षो उल्लास के साथ में गति करते हैं। जैसे कईयों को ड्राइविंग का बहुत शौक रहता है, कोई पायलट को बहुत शौक रहता है प्लेन चलाने का, रात दिन वही सपना देखता रहता है, ये चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो देवता होता है, अभियोगिक नाम कर्म का उदय इनके रहता है, और इंद्र है, उनके आज्ञा में चलते हैं। इसलिए रुचि पूर्वक जो घोड़े के रहेंगे, इतने हनहनाते, म्यूजिक बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ऐसे गति करते हैं। गति रसिक कहा है शास्त्र में इसे, गति तो प्रिय। ये जो सबसे छोटा जो ये है मंडल, उसमें मेरू पर्वत तो उसी में आ जाएगा ना भाभी जी? मेरू पर्वत से दूर चल रहा है। प्रथम मंडल मेरू पर्वत से 44,820 योजन दूर शुरू हो रहा है। अच्छा, ठीक, मतलब देव सहयोग हो गया, शाश्वत है, पर देवों का सहयोग है। देव भी इतने जीव है, अभियोगिक नाम कर्म का बंद कर रहे हैं, उनका भी तो कोई काम होता है, उनकी रुचि का विषय होता है, बाकी वो शाश्वत चलते ही रहते हैं। तो असंख्यात सूर्य है, तो इतने हर सूर्य, असंख्यात सूर्य तो गति नहीं करते ना, खाली अढ़ाई द्वीप में चांद सूर्य यही गति कर रहे हैं। चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा सबके, चंद्र, सूर्य, इंद्र है, इनके विमानों को 16,000 देवता उठाते हैं। फिर ग्रह के विमान को 8,000 देवता, नक्षत्र के विमान को 4,000 देवता, और प्रत्येक तारा के विमान को 2-2 हजार देवता उठाते हैं। उनके 500-500 चारों तरफ हो जाते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, वो गति करते नहीं है अढ़ाई द्वीप के बाहर। हाँ बाहर। तो अभी जी इतने ये तारे इतने हैं, ये सब इतने देवता उसी में लगे रहते हैं। हाँ, अच्छा, 66,975 करोड़ा करोड़ी एक चांद सूर्य का परिवार है। तो 132 से गुणा कर लो, कितना तारा है, उतने तारों को कर लो, 2-2 हजार से गुणा कर लो, उतने देवता उसमें। तो असंख्यात देवता है, सबका अपना काम है। इतने मनुष्य है तो कोई धोबी है, कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी है, कोई दर्जी है, सब तरह के काम वाले है ना, नहीं तो मनुष्य करेगा क्या, कुछ काम करेगा नहीं। तो देवगण के पास भी कुछ तो काम होते ही है। और जितनी तो ये है नहीं, जितनी तुम गिनती करोगी ना 132 चांद सूर्य की 16,000 से इंटू 16,000 करोगी, जो संख्या आएगी वो तो एक शिफ्ट की होगी। उनके भी तो देवगति नाम कर्म का होता है, ड्राइवर के तो घर परिवार ये वो सब है, तो उनके भी तो देवियां होती है, वहां भी शिफ्ट बदलती रहती है। तो उनको भी 2-3 से गुणा कर लो एक दिन के, इतने देव होते हैं। पढ़ो प्रश्न 1162। जब मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण में वर्ष 1159 पढ़ो। ये तो हो गया ना भाभी जी कंप्लीट। अच्छा, 1100 हो गया ना? पश्चिम में दिन होता है ये। अच्छा, ये 1100। अच्छा, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में दिन होता है, तब क्या उत्तर दक्षिण में रात होती है? हाँ। प्रश्न 1100 क्षेत्र हो गए भरत ऐरावत। ठीक। प्रश्न 1160। जम्बू द्वीप में एक ही समय में 2 दिशाओं में दिन और 2 दिशाओं में रात्रि कैसे होती है? उत्तर, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं, इसलिए एक ही समय में 2 दिशाओं में दिन और 2 दिशाओं में रात्रि होती है। फिर 1161 हो गया। अब 1162। प्रश्न 1162। जब मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है,
क्या उसके अगले समय पूर्व पश्चिम में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है? उत्तर, हाँ। इसी प्रकार वर्षा ऋतु के प्रारंभ की प्रथम आवलिका यावत मास ऋतु आदि का कहना चाहिए। ये नहीं समझ में आया प्रश्न। ये जो भी ऋतु की शुरुआत होती है वो उत्तर दक्षिण से होती है। जैसे वर्षा ऋतु का प्रारंभ होगा तो पहले उत्तर दिशा, उत्तर और दक्षिण में होगा। उसके अगले समय में सिर्फ एक समय का अंतर है, भगवान कह रहे हैं। उसके अगले समय में पूर्व पश्चिम में वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी। सभी ऋतुओं का इसी प्रकार समझना है। अच्छा, वर्षा ऋतु की प्रथम आवलिका, यानी ये ऋतु, ये सर्दी शुरू हुई है तो सर्दी के प्रथम आवलिका, प्रथम घंटा, प्रथम द्वितीय घंटा, तो एक समय बाद ही महाविद्य क्षेत्र में पूर्ण होगा ना वर्षा का, सर्दी का। तो ये सब भी ऐसे होता है भाभी जी, ऋतुओं का भी? अच्छा, वो तो वो सूर्य वगैरह के हिसाब से, इसके कारण सूर्य के और वायु आदि के आधार से जो चलेगी ऋतुएं, वायु का भी आगे वर्णन आने वाला है। सारा ही तो इसमें आ गया, और दूसरे आगमों में क्या होगा भाभी जी? बहुत है, पढ़ते जाओ, सारी जिंदगी बीत जाएगी जब भी पूरा नहीं होगा। इतने आगम, इतने ग्रंथ, हजारों ग्रंथ, टीका, टब्बा, दीपिका, पंजिका, भाष्य, चूर्णी आदि जिन भंडारों में सुरक्षित है। आगे बढ़ो, पढ़ो सबको ही उसको। प्रश्न 1163, क्या जम्बूद्वीप, बोलो सुनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो देवता विमान उठाकर चलते हैं ज्योतिषी की, तो क्या वक्रीय रूप से आते हैं, इनको बनाकर भेजते हैं या मूल रूप से उठाते हैं 16,000? में है ना सुनीता, एकदम स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन दो आचार्यों की भिन्न भिन्न मान्यता है। कुछ आचार्यों का मानना है कि रथ की तरह हाथी घोड़ा आदि 4-4 हजार, इधर हाथी 4,000 घोड़े आदि के रत्न में वो बने हुए हैं। रत्न, स्फटिक रत्न के हैं ये विमान सारे, और उसमें देवता जाके बैठ जाते हैं, जैसे ड्राइवर जाके बैठ जाता है गाड़ी में। कुछ का है कि देवता ही उस रूप की विकुर्वणा कर लेते हैं, हाथी घोड़ा आदि रूप में, और फिर वो चलाते हैं। तो भाभी जी फिर वो 15-15 दिन से विकुर्वणा करके भेजते रहते हैं देवता वहां पर? नहीं, पहली बात तो 15 दिन रहते भी नहीं हो सकता है कम रहते हो, चले जाए, दूसरा आ जाए। उत्कृष्ट 15 दिन बाद तो उनको उत्तर विक्रिय करना ही पड़ता है, तो वो चले जाएंगे। उनको फिर लंबे काल तक भी रहे, कितने दिन रहते हैं, कब जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं। अपने ड्राइवरों की तरह समझना चाहिए, पायलट की तरह समझना चाहिए। और एक भाभी जी, अडाई द्वीप के बाहर मंडल नहीं होते होंगे ना, क्योंकि गति नहीं, मंडल नहीं है, स्थित है, अवस्थित है। उनका पूरा अलग से दिया हुआ है कि वहां पे चंद्र और सूर्य की जो है 50-50 हजार योजन, 50 हजार योजन की दूरी पर चंद्र है, फिर 50 हजार योजन दूर सूर्य है, फिर चंद्र। इस प्रकार पंक्ति आई हुई है, वहां पंक्ति कहते हैं। अच्छा। और एक भाभी जी, लवण समुद्र रोड में तो धातकी खंड में तो ये 84 मंडल नहीं है ना, उससे ज्यादा होंगे? ज्यादा ही होंगे। जैसे लवण समुद्र में कितने हैं, 4 चांद 4 सूर्य, तो उनका मंडल अपना उसी आधार से बने हुए है ना। सब 184 में ही गति करेंगे। 184 में मान लो 2 मंडल, 2 सूर्य गति कर लिए, सूर्य लवण समुद्र इतना है, बीच में आ गए। 184 में ये 2 किए। कुछ तो लवण समुद्र, जम्बू द्वीप के भी तो मंडल गए हुए हैं लवण समुद्र में। ये पूरा ज्योतिषी चक्र का बड़ा विस्तार से वर्णन आएगा, सब मिल रहा है। और तो वहां 2 का अलग 184, फिर 2 के 184 मंडल अलग है। ठीक है भाभी जी, अलग अलग मंडल होते हैं, लेकिन है 184 सभी के। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। हाँ बोलो श्वेता। आंटी जी, आप शायद एक बार फरमाए थे, क्या ये सही है कि वो जो हम मंडल बोलते हैं वो सूर्य या चंद्र विमान की जितनी चौड़ाई होती है उसी को बोलते हैं ना? जैसे कार मूव कर रही है रोड पे, तो जितना 2 टायर्स के बीच में डिस्टेंस रहेगी वो मंडल रहेगा ना? वही, उसी को मंडल कहा गया है। उसी को मंडल बोलेंगे, ये सही है ना? आकाश मंडल की परिभाषा क्या है? आकाश में मेरु के चारों तरफ चंद्र सूर्य आदि के गमनागमन के मार्ग को मंडल कहते हैं। तो मंडल क्या बना? चंद्र सूर्य, ये सूर्य गति कर रहा है, यहाँ से ऐसे गति कर रहा है, ये मंडल है बस। उसकी चौड़ाई कितनी हुई? जितनी सूर्य विमान की चौड़ाई हुई, और लंबाई तो वो घूमता ही जाता है। भाभी जी। हाँ सुधा। प्रणाम। बोल रहे थे जैसे ये ना मेरू पर्वत, ये जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र जो है मेरू पर्वत के चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, मंडल उनके वैसे बने हुए हैं।
फिर लवण समुद्र के जो मंडल, ये सूर्य चंद्र के मंडल है, वो कौन से, कहाँ से, किसके चक्कर लगाएंगे? सभी लवण समुद्र, धात्की खंड, कालोदधी, अर्ध पुष्कर द्वीप, सभी के चंद्र सूर्य के मंडल सुमेरु पर्वत, जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है, उसी की परिक्रमा करते हैं। अगर सब अपने अपने धात्की खंड के मेरु पर्वत पर, जो महाविद्य क्षेत्र में जो 2 मेरु पर्वत है, उनकी परिक्रमा करेंगे अगर ऐसे गोलाई में, तो फिर आगे अर्ध पुष्कर द्वीप के जो मंडल है वो तो 2.5 द्वीप से बाहर चले जाएंगे। सभी सुमेरु पर्वत की जो गोलाई बनेगी ना, सबकी बड़ी बनती जाएगी। धात्की खंड की बनेगी, अर्ध पुष्कर की बनेगी तो उनकी बहुत बड़ी। तो वहां के चंद्र सूर्य बहुत स्पीड गति करते हैं। जैसे अपने यहाँ पहले मंडल में जो गति है उनकी 5,825 1 बटा कुछ योजन पर मुहूर्त गति कर रहे हैं। तो वहां की जो गति रहेगी वो और बहुत स्पीड रहेगी। यहाँ की जो जैसे होती है बैलगाड़ी की, प्लेन की, ट्रेन की, रॉकेट की गति में अंतर होता है ना, उस प्रकार वहां के सूर्यों की गति भिन्न रहेगी, बहुत तेज रहती है। क्योंकि उनको भी तो 60 मुहूर्त में पूर्ण करना रहता है अपने मंडल की गति। हाँ, अच्छा। तो फिर वो मतलब उन लोगों के जैसे 184 मंडल के बाद से उनके मंडल शुरू होंगे। हाँ हाँ, जैसे यहाँ जम्बू द्वीप के कितने मंडल है, जहाँ गए 64 मंडल जम्बू द्वीप में, 119 गए लवण समुद्र में। तो जैसे ही 119 से लवण समुद्र में जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ जम्बू द्वीप के चंद्र सूर्य का मंडल ये यहाँ समाप्त हो गया। इसके ठीक 2 योजन बाद में लवण समुद्र के चंद्रमा सूर्य का मंडल शुरू हो गया। फिर ये लवण समुद्र के खत्म हो गए। अब समझ लो मेरा हाथ आ गया ये वाला धात्की खंड में। तो धात्की खंड के लवण समुद्र के मंडल सब लवण समुद्र में। जम्बू द्वीप बहुत छोटा है, इसके मंडल यहाँ समा नहीं सकते थे, इसलिए इनके मंडल गए लवण समुद्र में। आगे के सभी द्वीप समुद्र विस्तृत है, इसलिए उनका परिवार, उनके सब यहीं समा गए। जम्बू द्वीप के चंद्रमा का परिवार तारा भी यहाँ नहीं है, सभी लवण समुद्र में है उनका, तो इसे उनके समा जाते हैं। तो लवण समुद्र का ये खत्म हुआ तो धात्की खंड के शुरू हो गए मंडल 2 योजन के बाद में। अच्छा, ठीक है भाभी जी। 2 योजन का अंतर है क्या? हाँ, 2 योजन के अंतर से। भाभी जी, सीमाजी गिरिया जी का प्रश्न है कि योजन का मेजरमेंट बताएं। 4 कोस का 1 योजन होता है। 2 कोस को लगभग अभी आत्मा अंगुल से तो 7 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये प्रमाण अंगुल, आत्मा अंगुल और उच्छेद अंगुल, इसका विस्तार से वर्णन करना होगा। 4 कोस का 1 योजन होता है। प्रश्न 1163, क्या जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में प्रथम उत्सर्पणी अवसर्पणी होती है? तब क्या उत्तरार्ध में भी प्रथम उत्सर्पणी अवसर्पणी होती है? उत्तर, हाँ, किंतु पूर्व पश्चिम में महाविदेय क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं होती है। वहां अवस्थित यानी सदैव एक जैसा काल होता है। प्रश्न 1164, लवण समुद्र यावत अर्ध पुष्कर द्वीप तक का समग्र कथन जम्बू द्वीप की तरह करना चाहिए, तो क्या लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के भी दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में आरों का परिवर्तन और पूर्व पश्चिम में अवस्थित काल होता है? उत्तर, हाँ। हो गया ये विषय क्लियर। देखो लवण समुद्र में भी आरों का, अभी यहाँ 5वां आरा चल रहा है, तो दोनों तरफ 3 तरफ लवण समुद्र है भरत क्षेत्र के, तो तीनों तरफ 5वें आरे का प्रभाव है। और उसके बाद में आरों का प्रभाव नहीं रहेगा, उसकी क्षेत्र की दूरी में सामान्य तरह का काल रहेगा। महाविदेय क्षेत्र आदि आ जाएगा, युगलिक क्षेत्र आ जाएगा। तो पल्योपम आदि की स्थिति नहीं होगी वहां पे, क्योंकि जलचर की नहीं होती है। युगलिक तो सिर्फ खेचर और स्थलचर ही होते हैं, लेकिन प्रभाव उनका चौथे आरे जैसा आ जाएगा। कितनी आश्चर्यकारी बात है। कभी कल्पना की है कि लवण समुद्र में, समुद्रों में भी आरों का परिवर्तन हो रहा है? तो वहां आरों के प्रभाव से क्या प्रभाव होगा लवण समुद्र में? अच्छा, क्या होगा भाभी जी? स्थिति, हाँ, स्थिति का, हाँ, स्थिति का, स्थिति, मनुष्य की मानसिकता, हाँ, आरों के प्रभाव से मानसिकता पर भी तो तिर्यंच है, तो उन पर भी असर आएगा। हाँ, और कितना आरों का प्रभाव वैसे हो गई टाइम तो लवण समुद्र में पड़ेगा, और बीच बीच में जहाँ पे 56 अंतर भी पाए हैं उन क्षेत्रों में सिर्फ युगलिक काल ही रहेगा। ठीक है, टाइम हो गई ना। आज अपना था स्वाध्याय से क्या करना है,
आत्मा के कण कण को प्रकाशित करना है और दीपक बनना है, सूर्य समान तेजस्वी बनना है और दीपक के समान बनना है। सैकड़ों दीपक जलाना है, ज्ञान के दीपक। जय जिनेंद्र सबको।